हिमालय सिर्फ हिम का आलय नहीं, हिम का घर नहीं, ये घर है बहुत सारी शक्तियों का। चाहे आदि से बात करें या अनंत तक बात करें, आदि से अनंत तक अगर एक रेखा खींची जाए तो उस रेखा के हर एक बिंदु पर शक्तियां निवास करती हैं। तंत्र, मंत्र और शक्तियों पर अगर बात करें तो आपने हजारों की तादाद में वीडियोस इंटरनेट पे देखे हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करें हिमालय की, स्पेसिफिक बात करें पहाड़ी रीजन्स की, और उस पर भी स्पेसिफिक अगर हम हो जाएं और बात करें गढ़वाल और कुमाऊं के रीजन की, यहाँ की लोक संस्कृति में, यहाँ के लोक जीवन में किस तरह से तंत्र का, मंत्र का, शक्तियों का प्रभाव रहा है, किस तरह से लोग इसे अपनी आम जिंदगी के अंदर इनका इस्तेमाल करते आए हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रमोद थपलियाल जी। स्वागत है आपका। जय माँ ज्वाला जी, अलख आदेश आदेश। बहुत बढ़िया संजय भाई, बड़ा दिनों बाद ऋषिकेश के दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, तो बस आनंद कर रहे हैं जीवन का। मैंने जैसे आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, एक पीटीपी ट्रेनर हैं, और साथ साथ आप संगीत में भी एक पारंगत हैं और साधना में भी रत हैं। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल संजय जी, पीटीपी ट्रेनर, दरअसल ये घटना मैं अगर शुरुआत से करूं, बहुत ही साधारण परिवार से, मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूं। और जैसे कि आपको पता है, उत्तरकाशी बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र के हम लोग हैं। और पूरी शिक्षा दीक्षा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर। मैं बड़ा आभारी हूँ अपने अध्यापकों का, सरस्वती शिशु मंदिर, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद सरकारी इंटर कॉलेजेस जैसे होते हैं। इंग्लिश को एक जुनून, एक चैलेंज की तरह मैंने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मैं 12th में एक बार इंग्लिश में फ़ेल हो गया था। एक्चुअली एज यू नो कि उस टाइम पे एक सब्जेक्ट में ही ग्रेस मिलता था, तो मुझे फिज़िक्स में ग्रेस मिल सकता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश मैं 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ, इंग्लिश और फिज़िक्स में। तो मुझे इंग्लिश पे ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि फिज़िक्स में फ़ेल होना, केमिस्ट्री में फ़ेल होना चलता है। हाँ, उस समय की बात कर रहा हूँ। हाई स्कूल तो मैंने 2000 में किया था, और इंटरमीडिएट में फिर तब मुझे थोड़ा समय लग गया, तो बीच में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन चले। फिर फाइनली आई डिसाइडेड कि इंग्लिश को थोड़ा फोकस करते हैं। संगीत की यात्रा उससे पहले से चल रही थी, तो पहले इंग्लिश वाले पार्ट को मैं बता देता हूँ। तो फिर धीरे धीरे मैं ऋषिकेश, देहरादून आना मैंने शुरू कर दिया। मेरी दीदी यहाँ रहती हैं ऋषिकेश में, और फिर देहरादून से मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। और काफ़ी इंग्लिश ग्रामर वगैरह सीखने के बाद ये समझ में आया कि इंग्लिश बोलने का ग्रामर वगैरह से कुछ खास लेना देना है नहीं। देन आई स्टार्टेड कमिंग टू ऋषिकेश। यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, उनसे बातचीत करना, धीरे धीरे इंटरव्यूज़। उस टाइम बीपीओज़ का बड़ा दौर था, 2004-05 की मैं बात कर रहा हूँ। बीपीओ इंडस्ट्री बड़े अपने बूम पे थी उस समय। और धीरे धीरे फिर जेनपैक्ट में सेलेक्ट हो गए, आईबीएम में चला गया। फिर गुड़गांव में कुछ टाइम पे मैं सिटी बैंक नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकन प्रोसेस में था, वहाँ पे जॉब की। तो फिर वहाँ आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि वहाँ इतने अच्छे ट्रेनर्स हमें मिले। जो हमारी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे बीपीओज़ में, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग होती है। एग्जैक्टली। तो वहाँ से करते करते फिर कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रावर्ट बहुत देर तक नहीं रह पाता हूँ, वी ट्राई टू बी एम्बिवर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रावर्ट थोड़ा इंट्रोवर्ट। तो मैं, कुछ तो स्वास्थ्य खराब हुआ, कुछ ऐसे कारण बने कि मुझे छोड़ना पड़ा, और आई लेफ्ट गुड़गांव और क्विट करके फिर मैं ऋषिकेश आ गया। फिर ये जर्नी शुरू हुई। तब से एज अ फ्रीलांसर आई हैव बीन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड इन दिस वे नाउ I'm serving as an assistant professor in Graphic Rahil University, and I joined it in the year 2015. और लगभग अब 10 साल होने वाले हैं ग्राफिक एरा में। और बहुत ही अच्छा, मतलब वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ इन नॉर्थ इंडिया। ऑब्वियसली हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे एक स्थिरता मिली जीवन में। लगभग 9-10 साल मैंने कहीं इतना लंबा काम नहीं किया था, दो आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2007 से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो स्थिरता मिली और जो मेरे साधना को जो मुझे समय मिल पाया, वो शायद कहीं और नहीं मिल पाता। मैं अगर बड़े शहरों में गुड़गांव वगैरह रहता तो वहाँ कभी नहीं मिल पाता। तो ये तो ट्रेनिंग की हो गई थोड़ा सा। व्हाट इज अबाउट दैट ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर टुवर्ड्स अ साधक? ये सी चेंज आया, बिकॉज मेरे को लगता है कि दोनों बहुत एंटायर डिफरेंट जोन है,
हम जब कॉर्पोरेट में होते हैं तो वी आर रनिंग टुवर्ड्स मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, एंड Absolutely. हमारे अचीवमेंट, कॉर्पोरेट में होने के अचीवमेंट वही है। वही है, कॉर्पोरेट में कोई नहीं बोलेगा ना कि हाँ ठीक है आपको मेडिटेशन 1 घंटा हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल दे विल बी आस्किंग यू दैट हाउ मच नंबर्स यू हैव अर्न टुडे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से ये अचानक से ये जो शिफ्ट हुआ, इसका क्या स्टोरी है? इसकी स्टोरी संजय भाई ये है कि साधना में आप जाते नहीं हो, आप कई जन्मों के साधक होते हो। आपके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जब आपको ये रियलाइज होता है कि अरे आप तो इस फील्ड के लिए बने हुए हो, आप जो कर रहे हो आप वो नहीं हो, आप कुछ और हो। तो साधना मेरी उससे पहले ही शुरुआत हो गई थी। मैंने 2000 में जब 10th किया तो हमारे गांव में माँ ज्वाला जी का एक मंदिर है उत्तरकाशी में, थोड़ा सा गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर ऊपर खरवां एक जगह पड़ती है, और हमारी कुलदेवी भी ज्वालपा है। तो ज्वाला जी इसे कांगड़ा हिमाचल में कहते हैं और ज्वालपा इसे पौड़ी में कहते हैं, और ज्वालामुखी नाम भी है, इसका नाम ज्वालिका भी है। देवी के बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो वहाँ मेरा क्या कहते हैं दीक्षा हुई है, मेरे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वहाँ पे एक ब्रह्मचारी महाराज थे, मेरे जो प्रथम गुरु महाराज थे ब्रह्मचारी जी, उन्होंने मुझे यज्ञोपवीत दीक्षा दी और गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है सबसे पहले, और दुर्गा सप्तशती का पाठ सिखाया कि दुर्गा सप्तशती क्या है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसका विधान क्या है। तो एक तरह से लगा ये कि ये कॉर्पोरेट में आने से पहले मेरा ये गुरुकुल वाला पार्ट हो चुका था। अच्छा, ये पैरेलल एक ये हो चुका था, वो चल रहा था। उसी के तुरंत बाद जब मैं ये सब गुरुकुल में जब मैं गुरुजी के साथ अपने रहता था, उसी के साथ साथ संगीत का भी सफ़र मेरा शुरू हुआ। और उसके बाद मैं जैसे 12th में गया, जैसा कि मैंने कहा 11th के बाद 12th, ये 1-2 साल जो मेरे रहे, उसके बाद मैंने इंग्लिश को थोड़ा फोकस किया। एंड उसके कुछ और रीजंस भी हैं, वो शायद मैं आपको आगे बताऊं कि ऐसी क्या घटनाएं हुई थी जो मैंने ये सब छोड़ा था। इनफैक्ट मैं बता देता हूं आपको कि यज्ञोपवीत जब हम पहनते हैं तो हमारे पहाड़ों में ब्राह्मण समाज, आपने देखा होगा जातिवाद का थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बोलचाल है अभी तक, अभी भी है, अब भी है जातिवाद का। हालांकि मैं जातिवाद का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ, जातिवाद को मैं समर्थन नहीं करता। तो मेरे ज़्यादातर जो मित्र थे वो या तो राजपूत थे या अन्य जातियों से थे, तो उनके साथ जैसे चावल खाना या फिर बहुत बड़ा एक अपराध माना जाता है पहाड़ों में। तो मैं चुपके चुपके तो कई बार अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर राजपूत मेरे मित्र थे, तो एक दिन किसी महिला ने मुझे वहाँ पे देख लिया कि ये चावल खा रहे हैं। तो हमारे जैसे गढ़वाल में, अरे पंडित जी बोल तुम जजमानू घर भात खाना। मुझे बड़ी शर्म, मुझे इतना घृणा महसूस हुई कि मैं गलत कर रहा हूँ। वैसे कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये गलत नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पे ये गलत था। तो उसी दिन मैंने अपना जनेऊ उतार के अपनी माँ से कहा कि मुझे ये पंडित वाला काम नहीं करना है। मैं आप सभी दर्शकों के लिए एक बात बता दूं, जो ये बात कर रहे हैं थपलियाल, जिसके पीछे का जो एक कारण है उसे बता दूं। मैं से आज की डेट में हम इसे सही माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन एक समय ऐसा रहा है कि जो ब्राह्मण कुलीन लोग थे, बाकी जितनी जातियां हमारे पहाड़ में थी, चाहे वो राजपूत हों या अन्य समाज के लोग हैं, वो लोग कभी भी ब्राह्मणों को चावल खाने के लिए नहीं देते थे। वो समझते थे कि इनको चावल के अलावा और चीज़ें दी जाएं, और अगर चावल दिया जाता तो उसे बुरा माना जाता था। ये इसके पीछे की कहानी है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग संजय भाई। यहाँ पे ब्राह्मणों की दरअसल 2-3 जातियाँ हुई हैं। अगर आप गढ़वाल का इतिहास पढ़ें तो इसमें जैसे हमारे सरोला ब्राह्मण होते हैं, गंगाड़ी ब्राह्मण होते हैं, खस ब्राह्मण होते हैं। तो इनमें भी जो सरोला ब्राह्मण होते हैं, तो हम जैसे थपलियाल हैं, सरोला ब्राह्मण होते हैं, हम सरोला में आते हैं। तो मेरे जो पूर्वज थे लगभग, वैसे हम पौड़ी से हैं, लेकिन उत्तरकाशी लगभग 5-6 पीढ़ियाँ हमारी वहाँ हो चुकी हैं। तो कहते हैं राजा के साथ हमारे जो परदादा वगैरह रहे होंगे, वो उनके साथ गए, और वो सरोला थे। तो इसलिए तो सरोला जो ब्राह्मण होता है वो दूसरे गंगाड़ी ब्राह्मण के हाथ का भी भात नहीं खाता है, ये हमने सुना है। अच्छा, ये हमने सुना है। और जो उनकी शादियां होती थी पहले, तो वो सरोला ब्राह्मण से ही किसी से शादी करेगा। जैसे थपलियाल है तो वो कोई डिमरी हैं, या फिर अगर आपके क्या कहते हैं कोई और जाति के अगर ब्राह्मण हैं, तो हालांकि अगेन लेट मी टेल यू, मैं इस चीज़ का अभी, क्योंकि अब समाज बदल रहा है, हम इस चीज़ का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी ये प्रथा थी। तो वो मेरे लिए एक ऐसी घटना थी जिस दिन मैंने अपना यज्ञोपवीत उतार के अपनी माँ के पास दिया। मैंने कहा मुझे पंडिताई वगैरह मुझे नहीं करना ये। और क्योंकि फिर 12th की एक घटना हुई जब मैं फेल हो गया, उसके बाद धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना है। और वन ऑफ माई कजन्स, ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन गुड़गांव, तो मैंने कहा कि यार ये
10-15 हज़ार की नौकरी एक ग्रेजुएशन में अगर मिल जाती है, सिंपल ग्रेजुएट को अगर मिल जाती है तो उससे अच्छा क्या है। तो उस समय रोज़गार का भी ये था कि सरकारी नौकरियां नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वो आर्मी ज्वाइन कर रहे थे, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे थे। तो मेरा ये हाथ थोड़ा सा एक बार एक्सीडेंट से थोड़ा मतलब टेढ़ा सा है, तो मुझे पता था कि मैं फिजिकली तो आर्मी के लिए फिट नहीं हूँ। सो आई डेंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो मैंने इसको चुना और फिर ये साधना मेरी शुरू हो चुकी थी और मैंने अच्छे खासा गुरुकुल का समय वहाँ पे अपने गुरुजी के साथ गुजारा है। और फिर धीरे धीरे अब मैंने जैसे कहा कि जब मैं देहरादून वापस आया हूँ 2015 के बाद, फिर मैंने बहुत मतलब एक तरह से आप ये कह लीजिए कि डूब के ये साधना में मैं जा पाया हूँ। इससे पहले लगभग 5-6 साल में कुंडलिनी योग की मैं साधना कर चुका था। जब तक मैं गुड़गांव में था इस फेस में, मैं काफ़ी इस क्षेत्र में मतलब बहुत समय तक मेडिटेशन करता था। लेकिन मुझे शायद वो संतुष्टि नहीं मिली, वो अनुभव नहीं मिले जो लगभग मुझे 2018 में मैंने देहरादून में अपना जो मकान बनाया, उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो अपना साक्षात्कार इत्यादि आप जो कहते हो यौगिक भाषा में, वो सब हुए। तो फिर उसके बाद जिसको आप एक उग्र या प्रचंड साधना जिसे कह सकते हो, वो फिर उसके बाद 2018 के बाद होना मेरे साथ शुरू हुआ है। साधना की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कुंडलिनी योग की आपने बात की, आजकल बड़ा ट्रेंड में है ये। और मतलब हम जहाँ बैठे हैं ऋषिकेश में, यहाँ तो ये जैसे कहते हैं कि एक आई थिंक ये शब्द शायद बहुत सूटेबल हो या ना हो, लेकिन ये सबसे बड़ा मार्केट है अगर हम लोग योगा एज अ बिजनेस फील्ड से इसको देखते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड से ना देख करके बिजनेस फील्ड से देखते हैं, तो एक बड़ा मार्केट है। आप कैसा देखते हैं कुंडलिनी योग को? देखिए संजय जी, कुंडलिनी योग साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। वैसे साधक की 3 कोटियां हैं, साधक या सन्यासी कोई भी हो। एक तो होता है उत्तम कोटि का, एक होता है मध्यम कोटि का, एक अधम कोटि का होता है। तो ये उत्तम कोटि के साधकों के लिए ही है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ये सांख्य योगियों का एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। अब सांख्य क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सांख्य क्या है, महर्षि कपिल ने इसकी आई थिंक शुरुआत की थी, वो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये प्रकृति और पुरुष पे चलता है। सांख्य योग में आपको अनुष्ठान इत्यादि करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ध्यानस्थ हो जाते हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस युग में जब हमारे पीक पे है, डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ है, कि कोई साधक कुंडलिनी योग से सिद्ध हो सकता है? बहुत मुश्किल है। और जो हैं सिद्ध वो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सिद्ध होगा वो मार्केट में घूम ही नहीं सकता है, उसको आपके मार्केट से लेना देना नहीं है। तो ये जो यात्रा है ये हंसः सोहम की यात्रा है। को हम देहम नाहम हंसः सोहम, ये यात्रा जो है को हम कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो पहला जो रुदन होता है, रोता है, तो वो कोहम की ध्वनि होती है, मैं कौन हूँ, हु एम आई से कोहम से लेके हंसः सोहम, सोहम माने मैं वही हूँ। तो हंसः, इसमें एक शब्द हंस भी आता है, मतलब इसको अगर आप देखें क्रिया योग में इसकी बड़ी व्याख्या है। अगर आप देखोगे कि हंस जो पक्षी होता है, आप जो बगुले वगैरह भी देखते हो, तो जब ऐसे पंख खोलते हैं एक तरह से, तो बिल्कुल हमारे लंग्स के जैसे उसकी एक आकृति बनती है। तो इसको जब आप हंसः सोहम, जो सांसों का ये पूरा विज्ञान है, स्वर योग भी इसको कहते हैं, क्रिया योग इत्यादि बहुत सारे हैं। तो महर्षि कपिल ने सांख्य योग की शुरुआत की। जैसे मैंने कहा, भगवान कृष्ण ने ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ज्ञानियों के लिए सांख्य योग है, कर्म योगेन योगिनाम। अब जो बाकी लोग जो हमारे लिए कर्म योग है, लेकिन कर्म अकर्म विकर्म भी फिर मतलब भगवान कृष्ण ने इसको इतने अच्छे से व्याख्या की है। आप 4th अध्याय अगर आप पढ़ लीजिए भगवत गीता का, तो उसमें आपको इस सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि ये कुंडलिनी योग क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं, ये शक्ति जो है ये हमारी मूलाधार चक्र में नीचे बैठी हुई है, 3.5 लगभग कुंडल, क्योंकि ये कुंडल मार के बैठी है। इसका कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान शिव जी के जो गले में जो है वो जो सर्प है, जो नाग है, तो इसको सर्पिणी भी कहा गया है इसी शक्ति को। और इसके उत्थान के लिए कई मार्ग हैं इसमें। जैसे मैं जिस मार्ग से हूँ, इस मार्ग में भी इसकी साधना है। सांख्य मार्ग से भी इसकी, आजकल जो ज्यादातर मार्केट में जो चाहे ऋषिकेश हो, चाहे देश के अन्य भागों में हो, चाहे विदेशों में जो है, जो साधक ऐसा बताते हैं कि आजकल तो लोग 5 मिनट में कुंडलिनी जागृत कर देते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि हम आपको ये चक्र खोल देंगे, चक्रा हीलिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब इतना पैसा उसका चार्ज कर लेते हैं।
तो ये ना तो पैसे से खरीदने वाली चीज़ है और ना ही ये किसी के सिखाने से आने वाली चीज़ है। ये आपके कई जन्मों की कोई जो साधना आपने अनवरत साधना की है उसका प्रतिफल होगा। और ये कहाँ लिखा गया, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। इसका प्रमाण सबसे अच्छा दिया है महर्षि पतंजलि ने, लगभग 3000 साल पहले रहे होंगे। हाँ, उससे पहले भगवान ने गीता में कहा था योग क्या है। अब योग का कुंडलिनी योग से पूरा लेना देना वहीं से है इसका। तो योगः कर्मसु कौशलम, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मों की कुशलता। अब कुछ कर्म क्या है, कर्म अकर्म विकर्म, ये मैंने कहा चतुर्थ अध्याय में है। वो हम आगे थोड़ा सा इसको शायद आगे आने वाले पॉडकास्ट में कभी देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसको सूत्रों में बांधने की कोशिश की। तो योग सूत्र एक ग्रंथ आया, षड दर्शन में से एक दर्शन योग सूत्र माना जाता है। और योग सूत्र में महर्षि पतंजलि सूत्रों में कैसे बांधते हैं, उसमें पहला सूत्र तो है अतः योगानुशासनम। योग को अनुशासन से ले लिया, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, शासन का अनुसरण करना, अनुशासन। अतः योगानुशासनम पहला सूत्र है। सूत्र मीन्स फॉर्मूला है ना, फॉर्मूली है ना, उनको कंपाइल करके सूत्रों में बांध दिया। गणित का कोई भी प्रश्न आप क्या करोगे, अगर आपके पास फॉर्मूला है, सूत्र है, तो आप आसानी से उसे हल कर सकते हो। अदरवाइज आप हल नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो ऐसे ही इस योग की बात है। तो उन्होंने क्या किया, इसको इतने अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप रखा कि अगर आप चाहो तो इसकी शुरुआत कर सकते हो। तो इसको शुरुआत कहाँ से, इसको अष्टांग योग में उन्होंने बांधने की कोशिश की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब धारणा, ध्यान, समाधि कहाँ है, ध्यान कहाँ है, सेकंड लास्ट वाला आ गया। अष्टांग योग में 7वां भाग है। उससे पहले कौन कौन से चरण है, यम, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, प्रत्याहार है, तब धारणा बनेगी, तब ध्यान में कोई जाएगा, तब आप कुंडलिनी शक्ति की बात करोगे। आपको लगता है कि इतने स्टेप्स। और यम अगर हम बताएं, जैसे यम को भगवान बुद्ध ने पंचशील सिद्धांतों से समझाया है। यम क्या होते हैं, जैसे पंचशील सिद्धांत में 5 चीज़ें हैं, चोरी न करना, क्या कहते हैं, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, इस तरह से ये 5 है। तो आपको क्या लगता है कि हम हिंसा नहीं करते हैं, या हम हिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी को आपने फिजिकली हर्ट किया है, मेंटली, हाँ मेंटली भी आप किसी को अगर हर्ट करते हो तो वो उस श्रेणी में, हिंसा की श्रेणी में चला जाएगा। तो हम यम का तो पालन ही नहीं करते हैं। आजकल जो हम योग सिखा रहे हैं वो तो केवल योगासन है, मतलब पोस्चर्स हैं जो मतलब शरीर के, और थोड़ा बहुत हम प्राणायाम सिखाते हैं। लेकिन जब आप इसकी गहराइयों में उतरोगे तो धीरे धीरे आप इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होना शुरू हो जाओगे। आपका दुनिया से लेना देना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये मेरे साथ घटित हुई ये चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। हालांकि मेरा मार्ग ये नहीं है, मैंने 5-6 साल इस मार्ग में मैंने बिताया है कुंडलिनी योग में, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो सब चीज़ें प्राप्त नहीं हुई जो मुझे, जिस मार्ग में मैं अब हूँ उस समय, मतलब जो अब तब से मेरे साथ जो चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे सारी चीज़ें अनुभव हुई। इसमें सब चीज़ सत्य है, असत्य कुछ नहीं है। जो ग्रंथों में लिखा गया है वो किसी न किसी साधक ने, किसी न किसी ऋषि मुनि ने वो अनुभव किया है और उसको लिख दिया है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना हर किसी के लिए संभव नहीं है, और इस कलयुग में तो बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे ये चक्र खुले हुए हैं, मतलब मैं आज्ञा चक्र तक पहुंचा हूं, मैं ये पहुंचा हूं, तो आप, मतलब मैं नहीं समझता कि ये सत्य वचन होगा। इसमें कुछ ना कुछ तो बनावटी चीज़ें तो हैं। साधना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आप, जब मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप तंत्र साधना में भी आप रत हैं। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, यार पहली बार कब ये एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं ये एक मार्ग है जिस पर मुझे चलना चाहिए? संजय भाई, एक तो क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारी जो देवी हैं, कुल देवी हैं, उनकी कृपा से, और हम क्योंकि काली मंदिर के पुजारी भी हैं उत्तरकाशी में हमारा, तो माता की सेवा करने का अवसर बचपन से मिला है हमें। बल्कि हम बचपन में, जैसे लोग छोटे बच्चे होते हैं ना, कसम खाते हैं माँ की कसम, इसकी, हम काली माता की कसम खाते हैं, काली माँ की कसम। तो काली माता से जुड़ाव तो बचपन से है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। जैसे आपने कहा, अभी आपके बारे में, तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और आपने तुरंत अभी कहा कि मैं काली माता का पुजारी हूँ। एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से चलता है जब भी मैं तंत्र की बात करता हूँ कि ये लोग काली माता और भैरव देवता के ही मीन्स साधक क्यों होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं मूलतः ज़्यादातर, जो मैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो संजय भाई ऐसा है कि ये अब 2 अलग अलग प्रश्न हो गए हैं। थोड़ा सा इनको कोशिश करूंगा, दोनों को एक साथ ही जोड़ने की कोशिश करूंगा। क्या है कि
काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, हम इनके बारे में जानते हैं। और एक आम जनमानस में ये धारणा भी है कि काली की फोटो, काली की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, ये धारणा भी है। त्रिशूल को घर में नहीं पूजा जाना चाहिए। ऐसी कई अवधारणाएं हैं जो प्रचलित हैं। अब काली महाकाली, लक्ष्मी महालक्ष्मी, सरस्वती महासरस्वती। आप दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक अगर आप निकालिएगा, मेरे ख्याल से जो गीता प्रेस से आती है, उसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वर्णन है। जो कि काली एक साधारण शब्द है, इसका अभिप्राय हम लेते हैं जो काला है, जो कृष्ण है, लेकिन इसका मतलब बहुत ऊपर का है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो हमारी जो एक आम जनमानस की सोच है उससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है। और तंत्र मार्ग वैसे भी सबके लिए नहीं बना है, ये सबके लिए नहीं है। ये मार्ग आपको चुनता है, आप इसे चुनते नहीं हो। क्योंकि अगर आपने इससे छेड़ा खाने की कोशिश करी तो इसमें नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। और ऐसा नहीं है कि जो तंत्र साधक होगा उसको परेशानी, उसके जीवन में बहुत परेशानियां रहती हैं। मेरे जीवन में बहुत परेशानियां चलती रहती हैं, अभी भी चल रही हैं। मतलब चलो मैं आगे इस चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको, उन परेशानियों के बारे में भी। तो अभी जो पहला प्रश्न था, आई थिंक वो कि कब शुरू हुआ, तो ये ओशो की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बुक रही है। आई थिंक इट वाज 2017 मैंने जब ये बुक पढ़ी, संभोग से समाधि तक, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी, पढ़ते 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 मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि ओशो को ये बातें कहाँ से पता चली। जिन चीज़ों के बारे में ओशो बता रहे हैं उनको ये कहाँ से पता चला। तो फिर हमारे एक बड़े विद्वान एक सहकर्मी थे, उन्होंने बताया कि ये तंत्र मार्ग है। हालांकि तंत्र मार्ग से हमारा बहुत पहले से लेना देना है, मतलब आप पहाड़ी हो, गढ़वाली हो, तो तंत्र आपके खून में है, कि आप मान लीजिए। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। बिल्कुल। तो मैंने इसको ढूंढना शुरू किया, तो मैंने पुस्तकें पढ़नी शुरू करी, लेकिन फिर इसमें मुझे आगे मार्ग नहीं मिला। फिर मैं ऋषिकेश आने लग गया, फिर मैंने साधु सन्यासियों के साथ बैठना शुरू करी, तो किसी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि गुप्त विद्या है और ये खतरनाक विद्या भी है, ये जानलेवा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे, क्योंकि अगर आप इस मार्ग में जुड़ गए हो, और मेरी कुल देवी की जो मेरे ऊपर कृपा हुई है, वो भी एक बार जब मैंने कहा, जब देहरादून में मकान बनाया, तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था, नवरात्रों की बात है। तो मेरे बिल्कुल, जैसे मैं पाठ कर रहा हूँ बैठ के, बिल्कुल कमर के ठीक नीचे, लोअर बैक जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे चटाक सी एक मुझे ऐसा महसूस हुआ, और बहुत तेज़ दर्द उठा बिल्कुल लोअर बैक में जिसे आप कहते हो। इतना तेज दर्द था कि मुझे लगा कि मैं उठ जाऊं। लेकिन अब नियम ये है, हमारी गुरुजी ने बताया कि जब आप बैठते हो पाठ में तो नहीं उठना है, फिर बीच में नहीं उठना है, पूरा करो उसे। तो किसी तरह से ये इनके इन प्रकार वो पूरा हुआ, और मैं कमर के दर्द से, उसके बाद लगभग 6-7 महीने ये बहुत दर्द हुआ मेरे कमर में। और उस समय क्या था कि जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, टिफिन वगैरह शेयर करते हैं, आपस में खाते हैं, तो मुझे एलर्जी भी होनी शुरू हो गई पूरी बॉडी में। तो मैंने काफ़ी इलाज कराया एलर्जी का, लगभग देहरादून के सारे डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह, किसी ने दूध छोड़ने को कहा, किसी ने ये कहा दूध की एलर्जी है, किसी ने कहा ये है, वो ठीक नहीं हुई। तो एक दिन ऐसे ही मेरे मन में आया कि मैं पहले बाहर नहीं खाता था, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से रहे हैं, तो शेयरिंग वगैरह वो हमने जैसे अपनी थाली में खाना, चाहे भाई भी हैं, भाई बहन भी है, तो हम उनकी थाली से नहीं खाते हैं, शेयर नहीं करते हैं। आपने भी देखा होगा कि हम, भाई तुम अपना खाओ, हम अपना खाएंगे। लेकिन यहाँ शेयरिंग की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि कॉर्पोरेट में भी रहे यहाँ, तो सब, तो मुझे लगा कि खाने पीना मुझे ना नहीं करना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने जिस दिन से खाना बंद किया बाहर, मेरी एलर्जी धीरे धीरे ठीक हो गई। कमर का दर्द फिर लगातार वो चलता रहा, और कमर का दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हुआ, और जब मेरे अंदर कुछ ऐसे बदलाव मुझे दिखे, मैंने फिर अपनी धर्मपत्नी से भी कहा कि जरा देखो, मैं जब पूजा में बैठता हूँ, मैं पता नहीं किस दुनिया में पहुँच जाता हूँ, मुझे अपना होश नहीं रहता था। और कई बार ऐसा होता था, आप इस बात पे यकीन करोगे नहीं करोगे, कि 5-5, 6-6 घंटे में उसी आसन पे बैठा रहता था, मुझे अपनी सुध नहीं होती थी। शुरुआत में तो ये हुआ। उसके बाद जब मुझे कुछ, अब इस मार्ग में आपको ना गाइड करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि इस चीज़ में लोग बचने की कोशिश करते हैं, और जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे नहीं आपको। तो फिर मेरी मुलाकात हुई एक, हमारे देहरादून में एक बड़े विद्वान पंडित हैं, थपलियाल जी ही हैं वो, उनके पास में गया किसी तरह से। तो वो मातंगिनी के साधक रहे हैं। मातंगी एक 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है। तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया
कि ये क्या क्या चीज़ है, महाविद्या क्या होती है, ये महाकाली है, काली क्या है, ये सब तंत्र मार्ग क्या है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। अदरवाइज मैं सारी चीज़ें बुक्स में देख रहा था या थोड़ा बहुत उस समय यूट्यूब वगैरह में भी चलता था, और वो ऑथेंटिक नहीं लगता था क्योंकि मैं इतना कमज़ोर तो नहीं था। मतलब मैं योग वगैरह मैं कर चुका था, तंत्र का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। केवल अपने जो पहाड़ी जो माहौल है उसमें जो थोड़ा बहुत देखा था, जो देवता होते हैं ये होते हैं वो सब देखा था, लेकिन उसको कहाँ से वहाँ कनेक्ट करना है, ये चीज़ कहाँ से, वो सब मुझे नहीं पता था। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे थोड़ा कुछ मंत्र इत्यादि बताए, इस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, ये करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ध्यान में, क्योंकि मेरा स्तंभन हो जाता, स्तंभन का मतलब आप एक जगह पे बैठ गए, आप फ्रीज हो गए, हाँ जड़ हो गए आप, तो आपका शरीर फिर बोलना, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो उसी अवस्था में कॉन्शियस रह गए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी कि बेटा ये ऐसा मार्ग है तंत्र, इसमें डरना नहीं है। मैं कहता था कि मुझे डर लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं स्तंभित क्यों हो रहा हूँ, मैं ना उठ पाता हूँ ना किसी से, मेरा मुंह बंद हो जाता था, मेरी बात बंद हो जाती थी, मेरी पलकें नहीं झपकती थी बहुत देर तक लगातार। जैसे त्राटक आप करते हो, दीपक की एक लौ पे मैं लगातार ऐसे कॉन्सेंट्रेट करता था, और मैं पता नहीं कितने घंटों तक ऐसे ही, जैसे लोग वो बाबा जी गांजा पी के कई घंटों तक बैठे रहते हैं, तो मैं वैसे ही बैठा रहता था। फिर उन्होंने मुझे सिखाया था कि डरना नहीं है, इस मार्ग में अगर घुसना है, आपको जाना है, तो आप आगे बढ़ते रहिए इस मार्ग में और प्रश्न पूछिए। तो मैंने खुद से प्रश्न मन में करना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज़ है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। यू वोंट बिलीव, फिर धीरे धीरे मुझे ये पता चलना, मतलब ये एक तरह का मार्गदर्शन मिलना शुरू हो गया। तो फिर अब मैं कुछ चीज़ें बताऊं तो शायद ये मुझे पता नहीं, मतलब बतानी चाहिए क्योंकि साधना एक गुप्त चीज़ है। तो मेरा इंटरेक्शन होता है शक्ति से, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा ही होता है। तो धीरे धीरे जब मैं इस मार्ग में बढ़ता चला गया, तो बोला कि अगर तू मुझे जानना चाहता है तो मैं यहाँ नहीं बैठती हूँ, मैं वहाँ बैठती हूँ शमशान में। तो इसमें क्या है कि महाकाली, अब आपका दूसरा प्रश्न था कि काली कौन है, महाकाली कौन है। तो दुर्गा सप्तशती में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 स्वरूपों का वर्णन है। तो जो पहला स्वरूप है महाकाली के, जैसे खड्गम चक्र गदेश चाप परिघान शूलम भूषण्डिम शिरः शंखम संदततिम करैस्त्र नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलाश्मि द्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तोत पिते हरो कमल जो हंतुम मधुम कैटभम। नीलाश्मि द्युति मतलब नीले रंग की जो एक देवी है, आपने देखा काली माता कहीं काली है, कहीं नीले रंग की है। तो ये महाकाली है। हंतुम मधुम कैटभम, मधु कैटव का वध वैसे भगवान विष्णु ने किया था, लेकिन मधु कैटव का जब भी जिक्र होता है वहां पे महाकाली का नाम आता है, देवी का नाम आता है, महाकाली या आप महामाया, योग माया, जो भी कहो आप। फिर महालक्ष्मी का ऐसा ही है, फिर महासरस्वती का है। अब एक कथा इसमें आती है कि सभी देवी देवता एक जगह इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा एक बड़ा विशाल का एक, उनको एक आकृति दिखाई दी, और वो थोड़ा सा एक फेमिनिन सी उनको लगा कि ये स्त्री का है। तो वो बोलते हैं कि आप कौन हो जो हमारे सामने इतने विशाल का जायंट रूप में प्रकट हुई हो, काशी तुम महादेवी सी, हे महादेवी आप कौन हो। तो वो उत्तर देती है उनका, सा अब्रवीत, वो बोलती है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अशून्यम च अहमानंदा अनानंदो अहम विज्ञाना अविज्ञाने। तो वो क्या कहती हैं कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, जिस ब्रह्म की आप बात करते हो कि ब्रह्म स्वरूप है, मैंने कहा अभी अहम ब्रह्मास्मि हंसा सुहम, तो वो कहती है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ही वही ब्रह्म स्वरूपा हूं जिसकी आप बात करते हो। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। आप इससे पहले मैंने सांख्य योग की बात की है, भगवान कृष्ण ने जो सांख्य योग जो कपिल मुनि ने बताया था, तो सांख्य का सिद्धांत होता है प्रकृति और पुरुष से। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा कि भगवान नहीं है, प्रकृति है एक तत्व, एक पुरुष है। प्रकृति ये जो हमारी जड़ तत्व है, इसमें जब बीज पड़ता है, जैसे धरती में, जब तक धरती में बीज नहीं पड़ा, ना बीज कुछ कर सकता है ना धरती, लेकिन जब उसमें बीजारोपण हो गया तब उसके अंदर वो शक्ति आती है, अंकुरण होगा, फिर वृक्ष तैयार हो जाएगा आपका। तो वो कहती है प्रकृति भी मैं हूं, पुरुष भी मैं हूं, वो यहाँ पे कहती हैं अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अशून्यम च। अब शून्य की अवधारणा है हमारी गोल, पूरा ब्रह्मांड जो एक तरह से गोलाकृति में है ना, और जो हमारे गोरखनाथ जी का धूना गोल होता है, तो पूरी दुनिया ये जो गोल है, तो शून्य भी मैं हूं, और शून्य जब हटेगा अशून्य भी मैं हूं, मतलब जो 1 2 3 4 से लेके जो बनेंगे वो सब कुछ मैं हूं। तो आप सनातन कहते हैं ना कि हमारा सनातन आदि है, अनंत है, तो शून्य भी मैं हूं, अशून्य भी मैं हूं। अहम आनंदा अनानंदो, मैं आनंद भी हूं। अब आनंद क्या है? आनंद सुख और दुख से ऊपर की स्थिति है।
हम ज्यादातर क्या मांगते हैं, हमें सुख मिले, अच्छा मिले भगवान के पास, और सुख और दुख से जो ऊपर उठता है वो आनंद की अवस्था होती है। तो कहती मैं आनंद भी हूं, मैं अनानंद भी हूं। अब आनंद का स्वरूप क्या है, वो आपके श्रीमद जो भागवत हमारा जो चलता है यहाँ पे आजकल बड़ा फेमस है, तो भागवत जब शुरू होता है तो उसके श्लोक जो पहले जो हम भगवान से ध्यान जो प्रार्थना करते हैं तो कहाँ से करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, आप सत्य चित्त आनंद का रूप है जो। अब सत्य क्या है, चित्त की हमने अभी व्याख्या की, जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का दूसरा सूत्र है, चित्त की वृत्तियों का अवरोध कर देना ही योग है। तो वो कह रही हैं कि मैं वो आनंद स्वरूपा हूँ और अनानंद भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो योग माया है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को मन को भ्रमित कर देती हैं, है ना। तो दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय वो यहीं से शुरू होता है। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर तो वो जो महाकाली जो हैं वही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली भी हैं, वो मतलब स्थिति भी हैं और वो संहार करता भी है ना। तो ये तद धारते विश्वम, तो ये तद सृजते जगत, तुम ही धारण करती हो विश्व को। देवी का एक नाम है कुष्मांड, कुष्मांडा एक जो देवी आती हैं जो नवदुर्गा में आती हैं, तो वो कहते हैं वमन करती हैं इस सृष्टि का, उल्टी जैसे कहते हैं वमन करना, मुंह से बाहर निकाल देती हैं उसको। तो वो शिव की भी माता कही गई हैं हमारे तंत्र में। तो वैसे शिव को अकुल कहा गया है, उनका कोई कुल नहीं। जैसे देवी कहती हैं इसी में अजाहम अनजाहम, अजाहम अनजाहम मतलब मैं जन्मी भी हूं और अजन्मी भी हूं। तो अजन्मा वैसे शिव को कहा गया है, शिव के कोई माँ बाप नहीं है वैसे ये कहा जाता है। तो वो अकुल हैं और देवी कुल हैं, कुला मतलब जिसका जन्म हुआ है। तो कुल अकुल से कौल शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब कौल आपके कश्मीर के ब्राह्मण जो हैं वो कौल ब्राह्मण होते हैं, तो अब तो खैर वो एक सरनेम सा लग गया है। अदरवाइज कौल अपने आप में एक बहुत बड़ी उपाधि है, कौलाचार्य। आजकल के समय में बहुत कम कौलाचार्य हैं, अपने आप को प्रिटेंड बहुत लोग करते हैं, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। लेकिन कौल हो गया, अघोर हो गया, या जो और भी जो पदवी होती हैं ये पद हैं। इंद्र भी एक पद है, नाम नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई देव विशेष नहीं है, वो पदवी है, उस पद तक कोई पहुंच जाता है। तो वो कुल अकुल, वो कहती मैं अजाहम अनजाहम, तो वो सब वो कहते मैं ही इस सृष्टि को उत्पत्ति भी करती हूँ, मैं इसमें खेलती भी हूँ और इसे खत्म भी कर देती हूँ। तो शिव जी को भी आपने कोई एक फोटो देखी होगी जिसमें माता स्तन पान करवा रही है शिव जी को। कहते हैं जब भगवान ने हलाहल पिया था तो फिर उसके ताप को काटने के लिए जो माँ तारा हैं उन्होंने दुग्धपान कराया था, और फिर महर्षि वशिष्ठ फिर उस तरफ गए थे। तो ये माँ है, माँ काली हैं, तारा हैं, तो इनकी जो एक इनका जो तरीका है, एक सिद्धांत है जो इनको प्राप्त करने का, वो तंत्र मार्ग होता है। तो धीरे धीरे फिर मैं शमशान साधनाओं में चला गया, और शमशान साधनाओं में जब गया तो वहाँ की कई चीजें मैं मतलब उजागर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि तो अब भैरव का क्या रोल है इसमें? अच्छा, भैरव जो हैं, वैसे भैरव से भी हम लोग थोड़ा सा डरते हैं, जैसे माँ काली से डरते हैं, जबकि भय का हरण करने वाला भैरव है। और कुछ लोग वैष्णव लोग ये भी कहते हैं कि जो मतलब वैष्णव आजकल कि नहीं भैरव पूजा, काली पूजा, ये जबकि ये कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानत अविवेका प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एक, हम आरती में कहते हैं ना, बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानत अविवेका, इनको अलग अलग जो मानेगा अविवेकी है, वो बुद्धिमान नहीं है। प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों, प्रणव अक्षर का मतलब होता है ओमकार, ओम, ये तीनों एक हैं। तो भैरव अगर अष्टोत्तर शतनाम, अगर आप 108 नाम भैरव के पढ़ोगे तो उसमें एक नाम भगवान विष्णु का भी है। अच्छा, अब भैरव क्या है कि हर शक्ति के साथ एक भैरव रहते हैं। आप शक्ति पीठों में कहीं भी चले जाओ, माता के जितने भी पीठ हैं, वहां भैरव आपको जरूर मिलेंगे। तो क्या भैरव नाम नहीं है क्या? ये भी एक पदवी है एक तरह से, जैसे ये दो अलग अलग चीजें हैं। दो अलग चीजें हैं। एक तरह से अगर आप कहो, एक भैरव वो हैं जो भगवान शिव के एक अवतार माने गए हैं, भगवान शिव के अवतार। और भैरव जो है वो थोड़ा उग्र स्वरूप है भगवान शिव का। वैसे शिव कल्याणकारी हैं, शिव शांत हैं, वो अपने ध्यान में रहते हैं। लेकिन अघोर स्वरूप हो गया, या फिर जो भैरव स्वरूप हो गया, रुद्र स्वरूप हो गया, वो थोड़ा सा उग्र स्वरूप है भगवान का। होता क्या है कि जब महाकाली, जब जो कालिका हैं, या आप जिनको चंडिका कहते हैं या चामुंडा कहते हैं, वो जब संहार करती हैं राक्षसों का, तो उनको कोई
शक्ति थाम नहीं सकती फिर उनके सामने। तो वो तो जो भी सामने आया उसको मार काट करके मुझे खिलाओ, मैं तो खाऊंगी, मैं तो रक्तपान करूंगी, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो भगवान शिव नीचे लेट जाते हैं, फिर कह रहे मेरी बस की भी नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता इनको शांत, अभी ये इस रूप में है। हालांकि ही इज द हस्बैंड, लेकिन अभी नहीं, कह रहे अभी इस स्वरूप में है कि मैं नहीं, क्योंकि महाविद्या का स्वरूप एक बार शिव जी देख चुके थे दक्ष के यज्ञ के समय पे। तो इसलिए क्या है कि देवी को कोई आधार चाहिए होता है। वैसे भी अगर आप देखो हमारे पहाड़ों में भी देखो, आप जब जो मंडाण वगैरह लगते हैं तो वहां पे जब देवी का अगर लगेगा तो देवी के साथ कई देवी देवता प्रकट होंगे, देवी कभी अकेले नहीं चलती। तो भैरव चलना देवी के साथ साथ है, तब वो शुभ भी माना जाता है। तो भैरव एक तो हो गया कि जो भय से मुक्ति दिलाए आपको, दूसरा भैरव का जो स्वरूप है वो इतना शांत स्वरूप भी है जिसको आप बटुक भैरव कहते हो। आपने देखा होगा जो हम कन्याओं को भोजन करवाते हैं नवरात्रि में, तो एक भैरव का बैठना जरूरी होता है। तो वैसे हनुमान जी को भी माना गया है एक भैरव स्वरूप, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव के अवतार माने गए हैं। इनको कुछ लोग लाल भैरव भी कहते हैं, जैसे काल भैरव है, लाल भैरव, क्योंकि ये अर्धहरि लाल लंगूर जो हमें कहा गया है। तो आपने देवी की फोटो देखी होगी, आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव बाबा चलते हैं, लांगुर वीर चलत अगवानी। तो एक भैरव तो ये हो गए कि जो शिव के स्वरूप हैं, दूसरे भैरव वो हो गए जो देवी के साथ चल रहे हैं लेकिन वो पीछे चल रहे हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन, या आप कह लीजिए कि डायरेक्ट देवी बात नहीं करती किसी से, क्योंकि वो महारानी है। तो हनुमान जी हमारे तंत्र मार्ग में, हनुमान जी और भैरव की साधना अति आवश्यक है, नहीं तो आपका अनिष्ट होना, आपका नष्ट होना, बर्बाद होना तय है, अगर आपने ये सिद्ध नहीं किए तो। और आप डायरेक्ट माँ काली तक पहुंच गए, आप नहीं पहुंच सकते। वो आकाशीय शक्ति है, वो इतनी भयंकर शक्ति है कि फिर माँ नहीं है, फिर भूल जाओ। इस मार्ग में अगर आप चले गए और आपने कहा मेरी माँ है, मेरा नुकसान नहीं, नहीं। तो इसलिए पहले कुछ इनके साथ के देवी देवताओं को हमें साधना पड़ता है, पहले इनको भोग लगाना पड़ता है, इनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, इनके अनुसरण में जाना, अनुसरण करना पड़ता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक भैरव वो हैं जिनका वध माँ वैष्णो देवी ने किया था। अब जो आपने कहा कि क्या भैरव कोई मनुष्य विषय कोई हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। आजकल आपने एक चर्चा देखी हो कि भैरव भैरवी तंत्र, क्योंकि तंत्र को लोग थोड़ा बदनाम भी कर लेते हैं कि इसमें तो सेक्स भी चलता है, कि तो ये भैरव है, ये भैरवी है, तो ये साथ में अगर सहवास करेंगे तो वो एक बहुत ही अलग लेवल की एक साधना होती है, वो आम स्त्री पुरुषों से नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत कुछ चल रहा है इंटरनेट पे। तो एक भैरव वो भी हैं। अच्छा, तो ये शिव स्वरूप हो जाते हैं। तो देवी का, जैसे मैंने कहा, काली के अलावा एक जो दूसरा रूप है जो माँ तारा का है। तारा और काली में भेद यह माना जाता है कि माँ तारा जो है वो शव के ऊपर खड़ी है। आपने देखा होगा एक देवी तो डेड बॉडी के ऊपर है और एक शिवजी के ऊपर है। जो शिवजी के ऊपर है वो माँ काली है, उन्हीं का दूसरा स्वरूप तारा है जो शव के ऊपर है। शवासनाम, शव के ऊपर जो स्थित है। मुझे वो श्लोक अभी ध्यान याद नहीं आ रहा है। शवासनाम सर्प विभूषणाढ्याम करत्री कपालम चषकम त्रिशूलम करई दधानाम नरमुंड मालाम त्रक्षाम भजे नील सरस्वतीम ताम। नरमुंड माला है, कर्त्री माने कैंची, कपालम कपाल है, चषकम त्रिशूलम, चषक एक तरह का जिससे आप वो लहू इत्यादि हो जो मदिरा इत्यादि पान करते हैं। तो शवासन, शव के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर खड़ी हो गए और शव को वो शिव बनाती हैं। फिर वैसे शिव क्या है, वो शव हैं। ई की मात्रा हटाई तो शव माने डेड बॉडी। तो वो शव को शिव बनाने की क्षमता रखती हैं देवी। तो तंत्र मार्ग में जो कौल मार्ग है खासतौर पे, उसमें ये कहा जाता है कि देवी को शिव के भी ऊपर रखा गया है। और इस बात को भगवान शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया। आपने देव्यपराध क्षमा स्तोत्र देखा होगा, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। आपने ये देखा होगा, हम अक्सर नवरात्रि में इसका पाठ भी करते हैं, करना चाहिए। इसमें एक जगह शंकराचार्य जब थक गए थे, माता को जब नहीं मना पाए थे, तो उसमें आता है जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। जो कापालिक साधु हैं, जो शमशान में विचरण करने वाले हैं, भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे भवानी, आपने पाणी ग्रहण किया, आपने इनसे शादी करके इनको जगदीश्वर की पदवी दे दी भगवान शिव को। तो वैसे जो शिव है वो शव है, बिना किसके, बिना शक्ति के। तो मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी। तो जो मात्रा जो होती है, कोई भी मात्रा हो आपके वर्णमाला में, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, तो अगर मात्राएं नहीं होगी तो वो अर्थ नहीं देगा कुछ। मंत्र में आपने वो बिंदी हटा दी ना, तो वो निरर्थक हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है।
ऐसे ही शव में ई की मात्रा लगाने से वो शिव बन गए। तो जो साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो शव हो गया, तो वो उसको शिव बना देती हैं, वो भैरव बना देती हैं। ओके। अब मैं आपको एक इस चीज से घटना थोड़ा सा अपने बारे में मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। ये लगभग पिछले साल की बात होगी। मैंने अपने गुरु जी से एक मंत्र उन्होंने मुझे दिया था, और ये दिवाली की रात को ही पूरा करना था। लेकिन ये मंत्र इतना बड़ा था कि मैं पूरा नहीं कर पाया, और इसमें बहुत सारे व्यवधान भी आते हैं। तो फिर गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, इसे एक एक माला करते रहो, करते जब तक। तो 52 रातों तक ये मेरी पूरी साधना चली थी, और बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं इन चीज़ों में, और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं इतना परेशान हो जाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं संजय जी कि ये मार्ग जो है, तंत्र का मार्ग, बहुत कहते हैं ये तलवार की धार है, इसमें आपके नष्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर कोई साधक है या साधक बनना चाहता है, वैसे तो मैं ये कहता हूं कि आप साधक बन नहीं सकते, आपको ये क्षेत्र खुद अपनी तरफ खींचेगा। तो आप कई जन्मों के साधक होंगे तभी इस मार्ग में आओगे, नहीं तो आप टिक नहीं पाओगे ना, आप टिक नहीं पाओगे इस चीज में। तो क्या हुआ कि उनमें से, उन 52 रातों में से एक रात मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि मुझे लगा कि अब मैं गया। अब वो एग्जैक्टली क्या हुआ था वो सब चीज़ें मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, हम जप इत्यादि से पहले कुछ ऐसे नियम होते हैं। तो जब मैं अपने जप के बाद जब मैं सोने जाता था, तो जो मैं आधी रात को जब नींद खुलती है, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हुई कि ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ, मैं कहीं ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया, और पूरी बॉडी स्वेटिंग कर रही थी। मुझे लगा अब किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। और क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, वैसे साधक को निडर होना चाहिए इस मार्ग में, आप डर की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप डरे तो गए काम से। लेकिन क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, परिवार का ध्यान आया कि अरे शरीर छूट गया, कोई बात नहीं, शरीर छूटना, गुरुजी बोलते कोई बात नहीं, छूट जाए तो छूट जाए, शरीर का क्या है, छूटना आज छूटना है, कल छूटना है। तो आप जब शव बन जाते हो, जब जड़ बन जाते हो, जड़ बनने का मतलब डेड बॉडी सामने पड़ी है ना आपकी, तो डेड बॉडी का मतलब उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, आप उसके सामने रो, हंसो, कुछ करो, उसके कपड़े, उसके गहने निकालो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप उस स्थिति में चले जाते हो, तब ये देवी कृपा करती हैं, तब ये आपके शरीर के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो वो तारा है। अच्छा। और इनको नील सरस्वती भी कहा जाता है। आप बुद्धा टेम्पल अगर देहरादून जाओ, आपने वहां पे सरस्वती की मूर्ति देखी होगी, माता सरस्वती की है। तो नील सरस्वती है, ये बौद्धों की देवी है। नील सरस्वती, एक जटा तारा भी कहते हैं, नील सरस्वती कहते हैं, इनका बड़ा अपना, ये शमशान की ही देवी हैं। तो धीरे धीरे इस मार्ग में इस तरह से बढ़ना हुआ, तो मतलब तब से लगभग इन चीज़ों में ही चल रहा हूँ। ओके। उत्तराखंड में आपने बात करी, और स्पेशली गढ़वाल रीजन की आपने बात करी। जब हम लोग बात करते हैं मंडाण की, हम लोग बात करते हैं जागरों की, ढोल सागर की, और उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उसमें देवताओं के प्राकट्य की हम लोग बात करते हैं, आप कैसा देखते हैं इसको, और क्या है ये सब चीज़ें? क्योंकि मैं भी उसी परिवेश से पला बढ़ा हूँ, तो हमारे लिए वो आस्था का विषय है, और आस्था भी इस लेवल की कि कई बार आस्था मतलब आपकी सोच से परे निकल जाती है, और आप अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता लगा के सोचने की कोशिश करते हो कि हाउ इज दिस पॉसिबल। इवन अगर हम देखें कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, आंखों के सामने हो रही हैं, और क्योंकि आप उस इंसान को जानते हो, ही इज नॉट दैट स्मार्ट, दैट एक्यूरेट मजिशियन काइंड ऑफ थिंग, कि वो कोई डिसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि भाई उसने दिखाया कुछ और हुआ कुछ और। आप क्योंकि आप उस इंसान को जानते हो, ही इज फ्रॉम योर फैमिली, या आपके आसपास का है, और आप उसे डे टू डे लाइफ में भी देखते हो। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक ऐसा चेंज होता है कि यू सी समथिंग विच इज मिराकुलस, और योर आईज कैंट बिलीव ऑन इट, कि जो दिख रहा है वो क्या है, अचानक से ये सब कुछ कैसे होता है, क्या है ये सारी चीजें, अगर हम इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें। तो संजय जी, जो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमें भौगोलिक रूप से थोड़ा सा गढ़वाल को देखना पड़ेगा। अब गढ़वाल ही नहीं, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये सारा हिमालय का क्षेत्र है। और हिमालय की जब बात होती है, तो हिमालय में 2 देवी देवताओं की बात होती है। भगवान शिव कैलाश में तपस्या, शिव का आलय है। दूसरा है ये देवी का मायका है, हिमालय की पुत्री हिमाचल, है ना। अब हम भौगोलिक दृष्टि से इसे क्यों देखें, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से इसलिए देखें कि ज्यादातर जो सिद्ध हुए हैं, जो ऋषि महर्षि या देवता हुए हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं,
सबके सब तपस्या करने कहाँ जाते हैं ज्यादातर? हिमालय। हिमालय की तरफ। शिव महापुराण में आपने देखा होगा कि प्रेत योनि से छूटने के लिए शिव महापुराण कराया गया, ये सब इसमें पुराणों में भी कथाएं आती हैं। तो इस हिमालयी क्षेत्र में ना केवल देवी देवताओं का वास है, यक्ष गंधर्व किन्नर भूत प्रेत जितना भी आपने जो पढ़ा है पुस्तकों में या जो जहां जहां आपने सुना है, ये वेम्पायर्स हैं, ये है वो है, सब कुछ वो इस हिमालयी क्षेत्र में तो मिलेगा। ऐसा नहीं है बाकी क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन किसी सही पर्पस के लिए, मोक्ष मुक्ति के लिए, जो प्रेत होगा वो मुक्ति के लिए कोशिश तो करेगा कि यार इस योनि से मैं छूट जाऊं, कोई शरीर मिले, कुछ करूं, मनुष्य योनि में जाए, कुछ करूं, अपना भला करूं। उससे बड़े लेवल के जो यक्ष हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, देवता हैं, देवता और ऊंची पद के लिए, इंद्रासन पाने के लिए वो तपस्या करने जाएंगे। राक्षसों ने तपस्या की, भगीरथ महाराज ने तपस्या की माँ गंगा को प्रकट करने के लिए, देवता ऋषि मुनि सब ने तपस्या की। कहाँ की जी? हिमालय में की। अब हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि अगर हमारा जन्म इन क्षेत्रों में कहीं हुआ है। वैसे तो गायंती देवा किलगीत का धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, भारत की भूमि ही पूरी धन्य है कि देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए। उसमें भी मैं शायद अगर बायस नहीं हो रहा हूं, उसमें भी अगर आप इन क्षेत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है, उत्तराखंड में, हिमाचल में, नेपाल में, तो आप इतने भाग्यशाली हो, आपके पूर्व जन्मों के कुछ ना कुछ अच्छे संस्कार रहे होंगे कि आपने इस धरा पे जन्म लिया जहां स्वयं माँ पार्वती ने जन्म लिया, पर्वत की पुत्री पार्वती ने जन्म लिया, और जहां भगवान शंकर स्वयं तपस्यारत हैं, और जहां इतने सारी शक्तियां तपस्या में लीन हैं। अब आप देखो, आप केवल गढ़वाल की बात करते हैं क्योंकि हिमाचल का या फिर बाकी क्षेत्रों का शायद हमें उतना पता नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, उत्तरकाशी चले जाओ, चमोली चले जाओ, रुद्रप्रयाग चले जाओ, पौड़ी चले जाओ, कहीं चले जाओ आप, उधर हिमाचल या कुमाऊं की तरफ चले जाओ, यहाँ पे ताल हैं, तालाब। हमारे यहाँ डूडी ताल है, नचिकेता ताल है, 7 ताल हैं, कई तरह के फूलों की घाटियां हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि फूलों की घाटियों में जाओगे तो वहां पे ऐसी सुगंध आती है कि आप बेहोश हो जाते हो। आचरियां है, खैर पर्वत है, खैर पर्वत है ना। अब उस पे भी लोग वीडियो बना रहे हैं कि ये आचरी क्या होता है, मातरी क्या होता है, दांगुड़ी, हमारे यहाँ दांगुड़ी शब्द भी है, वो क्या होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ अब आज भी स्थित हैं, आज भी ये लोग हैं। और जो वो तपस्यारत जो साधु हैं, जो जिनके कारण आज ये धरती जीवित है, वो आज भी तपस्यारत हैं उन तालाबों के अंदर जल समाधि में। दैट इज द रीजन आप इन क्षेत्रों में जाके अगर गंदगी करते हो, अभी हम बौखनाग बाबा की बात कर रहे थे, नागों की बात कर रहे थे, आप इन क्षेत्रों में जाके अगर कुछ गंदगी करो, गलत इंटेंशन से जाओ, तो आपको कुछ नुकसान होगा आज भी। हालांकि हम लोगों ने इसको मानना थोड़ा कम कर दिया है, और क्योंकि ये परंपरा जो रही है ये इतनी पुरानी रही होगी, क्योंकि इसमें तंत्र के अगर मैं माध्यम से बताऊं तो इसमें बोक्साड़ी एक तरह की एक तंत्र कला होती है, जिसको यक्षिणी साधना भी एक तरह से कहा जाता है। बोक्साड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिसमें कोई भी इंसान, कोई भी तंत्र जो बाघ बन जाना, पर काया प्रवेशनम होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो किसी भी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए। आपने जौनसार रमाई की तरफ भी सुना होगा, ये काफी प्रचलित था पहले। तो मैं बात कर रहा था कि जो यक्षिणी जो है, आपने यक्ष जो है शब्द जो है, मैं कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर वीरेंद्र वर्तवाल जी हैं, उनकी एक पुस्तक पढ़ रहा था। जो यक्ष है वो जाख, जाखणीधार, चखोला, जाख सब शब्द जो एक बड़ा आम है, बहुत कॉमन है गढ़वाल में। गढ़वाल में इस नाम से कई क्षेत्र हैं। तो जो जख या जाख बना है, वो मैंने उस पुस्तक में पढ़ा, आई डिडंट नो अबाउट इट, कि वो यक्ष से अपभ्रंशित है, डिस्टोर्टेड फॉर्म ऑफ यक्ष। ये यक्ष और यक्षिणी साधना, अब जाखणी धार होगा तो यक्षिणी धार होगा, वैसे वो उसका नाम जो होगा, शुद्ध नाम जो होगा। तो धीरे धीरे अब क्या है कि इस क्षेत्र में संजय जी आप देखो कि नाथ संप्रदाय का बड़ा प्रभुत्व था एक टाइम पे। अब नाथ संप्रदाय शैव कहलाते हैं, वैसे शैव उपासक कहलाते हैं। थोड़ा सा अगर इसको भी वो करें कि जो पहाड़ी हम लोग जिस क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पे लोग शैव संप्रदाय से हैं, और हम मैदानी की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के भी हैं, वो वैष्णव संप्रदाय के हैं। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि हिमालय से मैंने क्या कहा, शिव और शक्ति का लेना देना है, डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ज्यादा शैव होंगे, शैव लोग होंगे, है ना। हालांकि गढ़वाल में ही आप देखोगे हमारे जो सेम नागराजा हैं, नागराजा हैं,
या कुछ और क्षेत्र भी हैं। अभी मैं हमारे कॉलेज में बसंती देवी बिष्ट जी आई थी, उनका मैं व्याख्यान सुन रहा था तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता चली उनके माध्यम से कि भगवान कृष्ण का मुझे ये पता था कि सेम मुखेम में ही भगवान कृष्ण को पूजा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने 2-4 जगहें बताई अपने क्षेत्र की, वहां पे भगवान कृष्ण को पूजा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वैष्णव नहीं है, त्रिजुगी नारायण है, तो उसका एक उदाहरण है कि जहाँ पे वैष्णव भी हैं, लेकिन प्रभुत्व तो यहाँ पे एक समय पे शैव, और शैव में भी नाथों का था। अब बात करते हैं कि देवता किसी पे प्रकट होना, तो जो नाथ थे, जो आपने देखा होगा, जो नरसिंह है, भैरव हैं, नागराजा हैं, ये शरीर पे प्रविष्ट हो जाते हैं। अब नरसिंह में भी ये कहा जाता है कि नरसिंह कोई व्यक्ति विशेष थे, कोई एक ऐसे शासक थे, जैसे गोलजू देवता के बारे में कुमाऊं की तरफ बोला जाता है कि ये एक न्यायप्रिय राजा थे या शासक थे जो सबके लिए न्याय करते थे। तो हमारी जो संस्कृति है भारत की, इसमें राजा को महाराज, देखो हम जो सन्यासियों को भी महाराज बोलते हैं, महाराज, वो भी महाराज है। और देवता और राजा में हमारे यहाँ कोई अंतर नहीं होता था पहले, क्योंकि वो अन्नदाता है। बोलांदा बद्री, हाँ बोलांदा बद्री है ना, अन्नदाता को आपने नाराज कर दिया तो आप गए काम से, फिर वो मृत्युदंड भी दे सकता है, आपका खाना पीना बंद करवा सकता है। तो राजा महाराजाओं और भगवान में कोई भेद नहीं था। तो कहते हैं कि ये जो नरसिंह हैं, ये भी कोई शासक थे। आपने देखो आदेश शब्द जो है वो नाथ संप्रदाय से आया है, जैसे मैंने भी, हम उसको फॉलो करते हैं, मैं जिस मार्ग का हूँ अघोर मार्ग से, तो हम भी आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हमारा प्रणव भी कह सकते हो आप, अभिवादन का शब्द भी कह सकते हो। तो जब किसी पे आपने देखा होगा नरसिंह की शक्ति प्रवेश करती है, तो उनके मुंह से आदेश शब्द निकलता है, ना चाहते हुए भी। ही डजंट नो अबाउट इट, उन्होंने कोई नाथ संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है। ही डजंट इवन नो कि आदेश शब्द का अर्थ क्या है, गोरखनाथ जी से इसका क्या संबंध है, लेकिन उसके मुंह से छूटते ही, बोलते ही, मतलब देवता प्रविष्ट हुआ, उसने आदेश शब्द का उच्चारण किया। और ये मेरे लिए भी बड़ा एक रिसर्च का विषय था कि ये आदेश शब्द इनको कैसे पता। ये तो बिल्कुल गाँव के ऐसे आदमी बेचारे अपना काम काज करते हैं, इनको तो ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो ये नाथ संप्रदाय के जोगी हैं, इनका टिमरू का सोटा हो गया और नेपाली चिमटा हो गया। जो चिमटा, आप गढ़वाल में कहीं भी चले जाओ, जहां जहां मंडाण में आपको दिखेगा कि अग्नि प्रज्वलित कर दी, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, अपने गढ़वाली में कुछ बोलते हैं, यहाँ पे हम आग जला देते हैं और फिर वहाँ पे वो ढोल वाले भी हमारे हो जाते हैं। फिर चाहे पांडव नृत्य हो, चाहे कोई भी मंडाण हो, तो वो धुना है एक तरह से। कुमाऊं में ज्यादा है ये प्रथा, और उस आग के चारों तरफ देवता नाचते हैं, अवतरित होते हैं किसी न किसी के शरीर में। अब क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में ये शक्तियां आज भी जागृत अवस्था में हैं, आपको जगाने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि आपको जैसे तंत्र मंत्र करते ना कि भाई किसी बाबा के पास जाओ, उससे ये करवा दो और उसके घर में फेंक दो, उससे उसका अनिष्ट हो जाए, अनर्थ हो जाए। हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। पहाड़ों में तो घात चलती है। मैं इस पे भी आने वाला हूँ। घात चलती है, स्मरण मात्र से ही। इधर कोई रोना धोना किसी ने शुरू किया कि भाई उसने मेरा हक मार दिया है, गोलजू देवता पे आज भी लोग अर्जी लगाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, प्रभु मेरी तरफ से आप देखना, मैं कमजोर हूँ, निर्बल हूँ। इस पे डॉक्टर विलियम स्टरमैन सैक्स ने बहुत काम किया है, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने नंदा देवी राजजात और इस पे बड़ी, उन पे गॉड ऑफ जस्टिस एक बुक लिखी है उन्होंने। इस पे पूरा जो आप जो कह रहे हो देवता अवतरित होना, भैरव क्या है, कछिया भैरव क्या है, इस पे पूरी रिसर्च उनकी है। उस बुक को आप पढ़िएगा तो उसमें ये बता रखा है कि देवता अवतरित होना, ये हमारे यहाँ केवल चावल से उपचार हो जाता है। आपने चावल फेंके, ताड़ा मारने से कहते हैं, आदमी ठीक। तो विलियम सैक्स ने अपनी बुक में इस बारे में लिखा कि पता नहीं बड़ी अजीब विद्या है इन लोगों के पास, स्पेशली फॉर साइकोलॉजिकल डिजीजेस। ये बड़ी काम करती है। ये आदमी बिल्कुल ऐसा बैठा है, मरने की कगार में है, थोड़ा देर बिठाओ उसे, चावल फेंके, ये सब किया, रखवाली की और ठीक हो गया आदमी। आप इन क्षेत्रों में जाओ तो सही, आपने गंदगी कर दी, आपको तुरंत पनिशमेंट मिलेगा। इसका प्रमाण है ये। आप जाओ वहां पे मेडिटेट करो। नाउ पीपल टॉक अबाउट मेडिटेशन, ये होता है, उसमें ये मुद्राएं लगती है। मैं ये कहता हूं अपने गढ़वाली भाइयों से, आप अपने क्षेत्रों में जाना शुरू कीजिए जहां आपके देवता की जो क्या कहते हैं, थात जिसे कहते हैं, थात कहते हैं शायद हम, थान कहते हैं। कोई भी, ज्यादातर मेरे ख्याल से मंडोला होता है देवताओं का। आप वहां पे बैठो, अगर आपके कुल के देवता हैं या ग्राम या स्थानीय देवता हैं, आप उनके सामने बैठ के ध्यान करो। अगर आपको कुछ महसूस ना हुआ, मेरा नाम बदल देना। ये प्रमाण है इस चीज का, जो कहते हैं कि देवी देवता कैसे अवतरित हो जाते हैं, हर परिवार में किसी एक आदमी पे देवता आ जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो पहला जो प्रश्न है,
मैंने अक्सर देखा है आजकल न्यूज़ डिबेट पे भी लोग ये कर रहे हैं कि भाई देवता कैसे किसी के शरीर में, इतनी बड़ी शक्ति किसी के शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी उसका शरीर फट जाएगा। अरे भाई, ये बिजली जो है, जो हम पूरा ये जो हमारा जो सेटअप है किसी बिजली से चल रहा है ना। हमारी जेब में मोबाइल फोन है, उसके अंदर भी बिजली है। और बिजली वैसे क्या शक्ति है, ये विद्युत दाम समप्रभाम्रिकपति स्कंदताम भीषणाम, देवी के बारे में कहा, विद्युत की तरह की वो धारा है जो एक सेकंड में चकाचौंध आपके आंखों में, आप देखते हो ना बरसात में बिजली जब आती है तो क्या होता है, एक सेकंड के लिए दृश्यमान हो जाता है पूरा और फिर अंधेरा हो जाता है। इतनी तेज उसकी द्युति होती है कि आंख थोड़ा देर के लिए आपके ब्लर हो जाएगा चारों तरफ से और आप घबरा जाओगे। तो वो विद्युत धाम समप्रभाम, उसकी जो प्रभा है देवी की वो इस तरह से है, तो वो बड़ी भीषण है, खतरनाक है। तो बिल्कुल वो भस्म कर देती है कि हमारे गढ़वाल में क्या बोलता है, चड़क पड़नू, मेरे ख्याल से पेड़ को भी काट देता है वो। तो ऐसी प्रभा है उसकी। लेकिन यही बिजली जब किसी वैज्ञानिक ने ये सोचा होगा, इसी बिजली को इस पानी के माध्यम से या किसी तरह से इसको यूज में लाया जाए, तो ये खतरनाक चीज भी हमारे लिए वरदान है या हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। सो आर्ट वी यूटिलाइजिंग इस एनर्जी को? शक्ति तो है। हम देखो, इसको ऐसा नहीं है कि ये हमें नष्ट नहीं कर सकती। ये जो सेटअप लगा है, खुदा ना खास्ता, ये भी हमें कहीं ना कहीं नष्ट कर सकता है। लेकिन ये शक्ति एक छोटी सी डिवाइस में भी प्रविष्ट हो रही है। और हम मोबाइल तभी तक चला पा रहे हैं, अगर इसमें बैटरी खत्म हो गई आप नहीं चला पाओगे, आप किसी भी क्वालिटी का मोबाइल ले आए। तो वो जो शक्ति है वो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है कि वो किसी चींटी के अंदर भी प्रवेश कर जाती है। तो यही भक्ति भाव है कि जब आपके पूजा में चींटियां चलनी शुरू हो जाती हैं, आप बोलते हैं कि भोग लग रहा है ना, आपने भोग लगाया। कहते हैं ना, भगवान चतुर्भुज रूप में तो आएंगे नहीं, किसी माध्यम से आएंगे। तो कैसे आएंगे? किसी भिक्षुक के रूप में आएंगे। तो आपने उनको खिला दिया, कुत्ते के रूप में आपने खिला दिया, चींटी के रूप में आपने खिला दिया। हम इसमें प्रयोग बताते हैं पितृ के लिए कि आप क्या करिए, या शनिवार को आप आटा डालिए, मीठा डालिए चींटियों के लिए। तो आप अगर चींटी के माध्यम से खा सकता है, ऐसे कई कथाएं हैं। तो शरीर में ऐसी शक्तियों का प्रवेश कर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि वो देवी ही है। अब कोई बोलता है कि कई देवियों के नाम है हमारे यहाँ पे, ज्वाल्पा है, सुरकंडा है, धारी देवी है, मटियाना माई है, कई देवी देवताएं, नरसिंह है, भैरव है, सब नाचते हैं मंडार में। अब किसी अमुक व्यक्ति पे या कोई स्त्री है उसके ऊपर उसने अगर झूमना शुरू कर दिया, पहली बात जरूरी नहीं है कि वो देवी भी है। ये देवी के अलावा भी हो सकती है। मैंने कहा ना, यहाँ पे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, कई जातियां घूम रही हैं। वो भूत प्रेत हो सकता है, उसकी ज्यादातर पितृ होते हैं। ये अतृप्त अवस्था में जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, वो शरीर पे सबसे पहले प्रवेश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रेत ही खेल रहा है उसके ऊपर, या उसको कोई मानसिक बीमारी है। मैं कह रहा हूँ ना, इस पे बहुत रिसर्च हो चुका है और रिसर्च कर रहे हैं लोग इस चीज पे। और क्या है कि ये शक्ति जब प्रवेश करेगी थोड़ा देर के लिए, वो जो भी करेगा, हाँ, ऐसा नहीं है कि आडंबर नहीं है। हम सॉरी टू से आजकल आडंबर भी चल रहा है। खास तौर पे जैसे हमने आजकल डोली का प्रकरण देखा है। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें लोग बहुत इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, डोली अपने आप कैसे ये कर सकती है, वैसा कर सकती है। देखो, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा, ये दुनिया ना भ्रम है, भ्रम में ही कहीं ब्रह्म छुपा हुआ है। मैं जब अभी उज्जैन गया था गुरुजी के दर्शन करने, तो मैं उनके पास बैठा, तो उनसे यही प्रश्न, उन्होंने कहा, बेटा पूरा मार्केट है ये, महाकाल जहां बैठे हैं उसके चारों तरफ मार्केट है, कुछ नहीं है, ये भ्रम है, ये भ्रम में ही कहीं ब्रह्म है। तो जो व्यक्ति विशेष को जो महसूस हो रहा है वो भ्रम भी है, उसमें ब्रह्म भी कहीं है, वो ब्रह्म भी छुपा हुआ है। तो वो उसमें प्रविष्ट भी होती है, उसके माध्यम से वाक भी होती है, जिसको मेरे ख्याल से हम भाग बोलते हैं गढ़वाली में, है ना, वाक सिद्धि इसको कहते हैं, वो वाक भी बोलते हैं। और ये नाचते भी हैं मंडाण में, ये शक्तियां आपको आशीर्वाद भी देती हैं। आप इनको नहीं नचाओगे तो भी ये परेशान करेंगे। और ये शक्तियां जो हैं, ये तंत्र जो मैंने कहा, ये इतनी जागृत शक्तियां हैं भगवान गोरखनाथ जी के प्रताप से, जो ये भैरव इत्यादि जो ये बैठे हैं, जो ये नरसिंह इत्यादि, ये अपने साधना में बैठे हुए हैं अपने अपने स्थानों पे। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने धीरे धीरे बसना शुरू किया होगा हिमालयी क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों से, जैसे कहते हैं कुछ राजस्थान से जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने बसना शुरू किया, उनके देवी देवताओं ने बसना शुरू किया। तो अब आपको नहीं पता कि इस स्थान विशेष में कौन सी शक्ति बैठी है। कोई प्रेत भी हो सकता है, कुछ हॉन्टेड हाउसेस भी तो होते हैं, लोग बोलते हैं भाई ये हॉन्टेड है, यहाँ मत बैठना। तो ऐसी कुछ अच्छी शक्तियां भी बैठती होंगी। आप उनके टेरिटरी में जैसे ही प्रवेश करोगे वो आपको सिग्नल देंगे कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा बच के चलना, यहाँ पे मैं हूँ,
और यहाँ पे मेरे हिसाब से चलोगे, मेरे प्रोटोकॉल से चलोगे। आप कितने भी बड़े मंत्री हो, आप कितने भी बड़े संत बाबा हो, अगर आप ऋषिकेश में आने वाले हो, देहरादून में आने वाले हो किसी जगह पे, तो वहाँ के ऑफिसर से आप परमिशन लोगे ना? बिल्कुल। उनके परमिशन के, नहीं तो जो अनिष्ट होगा पुलिस नहीं आएगी आपको बचाने के लिए अगर आपके साथ कुछ हो गया तो ये ग्राम देवता है, स्थान देवता है, कुल देवता, ये सारे देवी देवता जो हैं, जब कोई मंडाण या इस तरह सा जागर जब लगती है तो ये लोग ये शक्तियां मतलब आती हैं, उनका आह्वान होता है। जैसे हम बुलाया जाता है, जैसे वैदिक पूजा में है, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि विसर्जयामि, इनका भी बिल्कुल वही है कि मैं आवाहन, लेकिन ये हमारी पूर्वजों की एक विशेष विधि रही होगी। आपने वो थाली हुड़का इत्यादि बजाया, उससे आवाहन हुआ। अब इसमें नाद योग है, ढोल सागर जैसे हमारे यहाँ है, या ये हुड़का बजा के, हम थाली बजा के इनको बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। आह्वान के बाद अब कैसे, हाउ वुड दे कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपसे? आप इतने सिद्ध तो नहीं हो कि आपके मतलब वो टेलीपैथी के माध्यम से भी करते हैं, स्वप्न में भी करते हैं, जैसे मेरे साथ है, स्वप्न में और कई चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन ये शरीर में प्रवेश कर जाना किसी का, ये सबसे आसान तरीका है। और ये हमारे ऐसे ही किसी पूर्वजों की, या फिर इन साथ जो ये महात्मा जो हैं, ध्यान मग्न है जो यहाँ पे इन जगहों पे, तो ये इनकी कृपा से ही ऐसा संभव है कि हम ऐसा देख पाते हैं, ऐसा माध्यम मिल पाता है, मीडियम मिल पाता है, और वो शरीर में प्रवेश करते हैं। वो जो बोलना होता है बोलते हैं, कोई गलत है, बौखनाक बाबा का पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ, अभी जो रिसेंट हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया से शायद कोई एक्सपर्ट आए थे, टनल एक्सपर्ट जो होते हैं, और उन्होंने भी इस शक्ति को स्वीकार किया कि नहीं, अगर कोई रिचुअल का कुछ ऐसा है तो आप कीजिए, मैं जाऊंगा खुद पूजा करने, वहां पे जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो उनका क्षेत्र है। उनके क्षेत्र में आप विदाउट हिज परमिशन आप कैसे काम शुरू कर दोगे? और उनके वचन थे, जो उनके पसवा जो थे, जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने न्यूज में देखा था, उन्होंने 3 दिन का वचन दिया था कि 3 दिन में जब उन्होंने परमिशन ली, पूजा पाठ किया, तो होता यह है संजय जी, जो हम पूजा भी करते हैं, आम पंडित भी आपके घर में जो पूजा करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? पूजा जैसे शुरू हुई, गुरु गणेश जी का ध्यान हुआ, स्वस्ति वाचन किया, उससे भी पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले पीली सरसों लेते हैं हाथ में, अपसर्पंतु ते भूता जे भूता भूमि संस्थिता जे भूता विघ्न करता रस्ते न शंतु शिवाज्ञा। जो भूत मतलब जो भी जीवधारी है, इन्हीं चीजों की बात कर रहा हूं। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे अलावा कई और बैठे हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, या सूक्ष्म या दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, वैसे ही नहीं देख सकते हैं, है ना? तो जे भूता भूमि संस्थिता, जो भी संस्थित हैं वो भूमिगत हो जाएं, मेरे काम में विघ्न मत डालना। क्योंकि जहां आप साधना पूजा के लिए बैठे, वहां पे सब जैसे गुड़ रख दिया तो चींटियां, मक्खियां सब आना शुरू कर देंगे। तो जैसे पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो ये सब शक्तियां आनी शुरू कर देती हैं कि हमें भी मोक्ष, हमें भी कुछ दे दो, हम भी कई अतृप्त हैं। और सबसे पहले संजय जी कौन आएंगे पता है? पितर, आपके पूर्वज आएंगे जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। पितृलोक थोड़ा ऊपर का लोक है, अच्छा, हालांकि हमारे सबसे नजदीक पितृलोक है, उससे भी नजदीक जो प्रेत आत्माएं जो घूम रही हैं। हर मरा हुआ व्यक्ति पितृ नहीं बन सकता, तो वो शक्तियां पहले आ जाती हैं। तो हम क्या कर देते हैं? पहले ही केयर करना, जिसे हम कहते हैं, एक तरह से हम अपने प्रोटेक्शन, अपने एक टेरिटरी सेट कर लेते हैं। तो हमने वो पीली सरसों जहां जहां फेंक दी, चारों तरफ हमारा घेरा बन गया, है ना? 10 दिशाएं जो हमारी जो हैं, वो प्राच्य नमः, आग्नेय नमः, दक्षिणाय नमः, नैऋत्याय नमः, प्रतीच्य नमः, वायव्य नमः, उत्तरायण नमः, ऊर्ध्वाय नमः, भूमि नमः। फिर भूमि की पूजन करते हैं, जिस धरती पे हम ये कर्म कर रहे हैं, है ना? वो समुद्र वसने देवी, जो मतलब ये धरती माता, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा कार्य। फिर हम क्या करते हैं? ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। विदाउट देयर परमिशन यू कैन नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। पूजा कर ही नहीं सकते आपने अगर इन देवताओं का आवाहन नहीं किया। जो आपकी इष्ट देवता, क्षेत्र के, हाँ, कुल देवता, जिस कुल के आप हो। अब मैं कुल देवता बताऊंगा, कुल देवता क्या होता है। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता जो उस पर्टिकुलर गांव का है, स्थान देवता उस ग्राम में भी जिस स्थान पे आप हो उसका जो है, ये सारे ऑफिसर्स हैं। हाँ। इन ऑफिसर्स को आपने परमिशन लिए कि सर देख लेना थोड़ा सा, हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं आपके क्षेत्र में। वास्तु देवता जो वास्तु शास्त्र है, जिस डायरेक्शन में है, वास्तु देवता, हाँ, है ना? उसके बाद फिर नवग्रह मंडल हैं आपके, जो बाकी जो चीजें हैं। तो आपको इनका आह्वान पूजन करना पड़ता है, तभी वो आपका कार्य सफल होता है। ऐसे ही हमारे पहाड़ों में सारे भूमियाल जैसे हैं, घंटाकर्ण महाराज, गंडियाल महाराज हैं। अभी मैं होके आया हूँ बद्रीनाथ, तो मंदिर में भी गया। तो वो वहाँ के एक तरह से जैसे क्षेत्रपाल है, जैसे कोतवाल कहा जाता है महाकाल में, जो काल भैरव इत्यादि हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ उत्तरकाशी में कंडार भैरव हैं, वो भी भैरव स्वरूप हैं, वो उस क्षेत्र के अधिपति हैं।
उस क्षेत्र में उनकी परमिशन के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कितने भी सिद्ध क्यों ना हो। वो एक तरह से जैसे हमारे यहाँ SHO हो गए। बिल्कुल, आप अपने क्षेत्र में जो भी हो, कितने भी बड़े पद पे हो, आप कितने भी सिद्ध महात्मा संत हो, वो जब वहां जाएंगे तो वो उनको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे कोई शक्ति है जिनको मुझे परमिशन लेनी है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ ये शरीर पे प्रविष्ट हो जाते हैं और अपनी बात बताते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। तो शायद मैं कुछ हद तक इसका उत्तर दे पाया हूँ। और आगे, और अभी हम लोगों ने बात करी, जैसे डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे पहाड़ों में स्पेशली हम तो तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं कि वहाँ जाना भी नहीं है, सिर्फ सोचो और बात करो। जिसको अभी आपने घात की बात कही, या मैं अगर ठीक रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो गढ़वाली में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, हंकार। अच्छा, पहले तो ये बताइए घात हंकार होता क्या है? ये छद्म युद्ध है एक तरह से। अच्छा, ये एक तरह से हिडन वॉर जिसको आप कह सकते हो। हमारे यहाँ पहाड़ों में आपने देखा होगा लड़ाई झगड़े जो होते हैं उसमें पुलिस का रोल कम होता है। कम है। पहाड़ों में तो पहले पटवारी ही सारा निपटारा करते थे। पटवारी के पास इतने अभी भी है, अभी भी है, बहुत जगहों पे पटवारी है, पटवारी। तो क्या है कि जो गरीब है उसकी हाय बहुत काम करती है। मेरे ख्याल से कबीर दास का एक दोहा है या रहीम का, मुझे आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वासों सार भस्म हो जाए। मतलब जो सार है, जो लोहा भी भस्म करने की ताकत रखता है, केवल वो जो सार, जो मतलब उससे जो धौंकनी बनी है, जो क्या कहते हैं, जो बकरी की खाल से या जो भी खाल से बनी है, दुर्बल की हाय कभी नहीं लेना। दुआ और बद्दुआ काम करती है सर, बिल्कुल काम करती है। तो घात या हंकार जो है ये तंत्र का ही एक स्वरूप है। लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मुझे लगता है ये नाथ संप्रदाय में क्योंकि हम शाबर मंत्रों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और शाबर मंत्र ज़्यादा तुरंत मतलब ज़्यादा काम करते हैं। जस्ट लाइक इंजेक्शन, किसी का बुखार नहीं उतर रहा तो आप जब कुछ नहीं होता तो क्या करते हैं? इमीडिएट इंजेक्शन दे देते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, क्या करेंगे भाई? इंजेक्शन दे दो यार, एक इंजेक्शन तुरंत काम करता है। तो शाबर मंत्र भी इंजेक्शन की तरह काम करते हैं, तुरंत काम करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, ये इतने जागृत हैं अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी जगहों पे, इनका आह्वान आपने किया, वो जागृत हैं। तो क्या है कि घात है या घतेर या घतियायूं जिसको हम बोलते हैं गढ़वाली में, या आपने जो अभी शब्द यूज किया हंकार, जो यूज किया हंकार, मेरे ख्याल से शब्द है अहंकार से, अहम। आपने मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई, हम कहते हैं ना यार मेरा ईगो हर्ट हुआ। अब क्या हुआ कि दो पक्षों में विवाद हुआ, चाहे जमीनी विवाद है या किसी चीज पे विवाद हो गया, और क्या हुआ कि मुझे बुरा लगा। लेकिन आप क्या हो, आप थोड़ा सा पावरफुल हो मुझसे ज्यादा, मैं आपसे डायरेक्ट मुंह नहीं लग सकता, पैसा ज्यादा है। और पुराने जमाने में होता भी ये होगा, राजाओं का जमाना था पहले, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, जाते थे देवता से गुहार लगाते थे कि हे प्रभु, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं जो इसका मुकाबला कर सकूं सामने वाले का, अब आप देख लेना। तो वो क्या करते थे, वो वही न्याय का देवता जो मैंने कहा, गॉड ऑफ जस्टिस, वो न्याय करेंगे। वो तुरंत जाके वहां नुकसान करेंगे जब तक आपने माफी नहीं मांगी। तो दोनों पक्षों का जब आपस में बैठ के अगर उन्होंने निपटारा कर लिया तब तो सब ठीक है। लेकिन होता है कि दूसरा पक्ष ये स्वीकार नहीं करता है कि उन्होंने पुकार की है, इसको मेरे ख्याल से पुकार, देवता पुकारना भी बोलते हैं। अब क्या है कि इसमें भी संजय जी, नरसिंह और भैरव में आजकल कहीं नवरात्रि में था, तो इस तरह से कुछ प्रकरण हुआ कि जिसमें पंडित जी ने कहा अरे नहीं, नरसिंह तो भगवान विष्णु का अवतार हैं, भैरव तो स्वयं शिव हैं, तो अगर ये घर में जगह चाह रहे हैं तो इनको बिठाने में क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा भाई साहब दिक्कत तो है, घर में अगर आपने बिठा दिया, बाहर का देवता बोलते ना कि भाई बाहर का देवता तुमने कैसे बिठा दिया। तो होता है कि ये शक्ति, वैसे भैरव या नरसिंह कोई भी शक्ति वो आपका अनिष्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि कहा गया है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम नमो ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, पूरी दुनिया देवताओं के अधीन है, देवता राज कर रहे हैं, जल का देवता, अग्नि का, जो भी है, ये मंत्रा, वो मंत्रों के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। अच्छा, यहाँ पे अब जो तंत्र मार्ग में है, तंत्र मार्ग में लेट मी क्लैरिफाई दिस, कि यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कोई मतलब नहीं होता है, जाति या लिंग विशेष से मतलब नहीं है। तंत्र में साधिका हो, मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा आदमी कोई हो, सबके लिए है। भगवान शिव के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो किसी को मना नहीं करते। क्योंकि वेद पढ़ने के लिए आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आपका यज्ञोपवीत होनी चाहिए, शिखा होनी चाहिए। पहले कहते थे कि ब्राह्मणों के लिए ही है, स्त्रियां नहीं कर सकती, या कुछ विशेष जातियों के लोग नहीं कर सकते हैं। तंत्र सबके लिए खुला है, आप गृहस्थ हो, आप सन्यासी हो, आप कुछ भी हो,
कितने भी पाप आपने किए हों, कैसी भी हत्याएं की हों, सबके लिए मार्ग खुला है शिव जी का, ये मार्ग तंत्र का। अब क्या होता था कि इसमें आपने क्या किया, पुकार कर दी देवता को, और वो शक्ति क्या है कि मंत्रों के अधीन है। तो श्रावण मंत्रों में क्या होता है कि आन दी जाती है कि तुझे इसकी आन, उसी की आन, उसके सौगंध, उसकी सौगंध है तुझे, है ना। तो इसमें क्या होता है, देवता मजबूर हो जाता है। और देवता क्या है, वो देवता नहीं है दरअसल, वो अनिष्ट नहीं, वो एक मंत्र का प्रभाव है। दैट इज एन एनर्जी। व्हाट इज दैट एनर्जी? वो अहंकार जो एनर्जी, ईगो वाली एनर्जी जो मेरी, अब मेरा जो ईगो है, जो मैं रोया हूँ, जो मेरा गुस्सा है, मैंने उसको किसी चैनल के थ्रू आप पे चैनलाइज कर दिया मैंने। और वो क्या था, वो मंत्र था किसी देवता के माध्यम से। मैंने चावल फेंके, या केवल भावना मात्र से भी इसमें हो जाता है, और फलाने का अहंकार उस पर चला गया। अब चला गया तो वो पता चलेगा, उनके घर में कोई बीमार पड़ेगा, उसको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हानि होगी। तो क्या करेगा? अब हमारे यहाँ कहा होता था कि अगर पंडित सिद्ध थे पहले के पुराने ज़माने के, हमारे पहाड़ में मुझे किसी विद्वान ने कहा कि काशी का विद्वान और पहाड़ का बैल बराबर है। पहाड़ी ब्राह्मण इतने सिद्ध होते थे पहले। आपने ये चंडी घाट पे जो नदी पलट गई थी, वो जो कहते हैं कि बोला था बदरी, हाँ, वो वाला जो किस्सा है, या सच्ची होली मेरी सच्ची मेरे गंगा वेले तो मैं आली, चांदी घाट आली, ऐसा कुछ है चंडी घाट का जो है। तो उस समय जो वहाँ के जो मेरे ख्याल से डंगवाल जी जो थे, हमारे देवप्रिया के बड़े विद्वान तांत्रिक जो माने गए हैं, ये इतने ज्यादा सिद्ध थे कि इनके लिए देवता कुछ नहीं है, देवता तो मंत्रों के अधीन है। ये देवता का स्मरण करेंगे, देवता को आना पड़ेगा, देवता को आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आवाहियामी, मैं आह्वान कर रहा हूँ भाई बैठो यहाँ पे, गणेश जी का, अब या कोई भी देवी देवता है वो बैठेंगे। तो क्या होता है कि वो मंत्रों के माध्यम से उधर चले जाते हैं। अब तो भावना के माध्यम से भी होता है। अब वो चले गए तो नुकसान करेंगे, क्योंकि उसको आन से बंधे हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे वचन दे रखा है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए हनुमान जी के। उसमें क्या है, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, तुझे राम की दुहाई है, उठ उठ चल, हे भगवान तू नहीं मेरे मदद के लिए खड़े नहीं उठ रहे हो। बजरंग बाण जब हम चलाते हैं, बाण है वो, बाण का मतलब ही आप अटैक कर रहे हो किसी पे, तो उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई। हालांकि बाद में कह रहे पाए पर होकर जोर ही मनाई, मतलब हे भगवान चलो, तो लेकिन दुहाई दे रहे हैं राम की। अब जो बेचारे हनुमान जी, आप हनुमान जी को भी पता है कि अरे आदमी गलत है, इसका भी कसूर है, इसने भी वहां पे आर्गुमेंट किया था, लेकिन दुहाई किसकी दे दी? राम जी की दुहाई दे दी इसने। अब क्या है कि ये दुहाई, जो शाबर मंत्र हैं, इसके भी प्रकार हों, उनमें एक प्रकार आता है जिसमें आन या दुहाई दी जाती है। उसके माध्यम से ये देवता उधर चले जाते हैं, और उधर गड़बड़ करेंगे तो फिर वो पूजेंगे। अगर नहीं पूजा गया, ये छद्म वार है, ये प्रकट नहीं हुआ कि मैंने आप पे ऐसा प्रयोग कर दिया। तो पहले के लोग तो एक्चुअल में करते थे, और वो बड़ा विनाशकारी होता था। हाँ, विनाशकारी होता था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती चली गई, और अब उतना अनिष्ट वैसे धीरे धीरे नहीं होता है। अब लोगों ने पद्धति भी बदल दी है, तो वो वहाँ जाके नुकसान कर देगा। फिर वो दोनों पार्टीज मिलेंगी, आपस में समझौता हुआ। अगर वो मुकर गया, अगर आपने कहा नहीं, अगर मैं मुकर गया कि नहीं, मैंने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया आपके ऊपर, मेरा कोई देवता नहीं है। अब तो ध्यान के ऊपर कहते हैं कि ध्यान मतलब बहनें बेटियों के, बेटी बहनें, हाँ। तो ध्यान के पीछे चले जाते हैं देवता। कुछ तो ऐसे देवता भी हैं पहाड़ों में कि अगर शादी के टाइम पे अगर आपने उनकी पूजा नहीं की और उनको ये वचन नहीं दिया कि भाई यहीं रहना, मेरे उनकी दक्षिणा नहीं दी, तो कहते हैं वो दहेज के रूप में भी चले जाते हैं कुछ देवता। और ससुराल वालों को उनको पूजा करनी पड़ेगी ताकि वो उनके घर में ना बैठ जाएं कि उनके घर में और देवता बैठे हुए हैं। तो शक्ति सब एक ही है वैसे नरसिंह, लेकिन हर घर की स्थान विशेष की शक्ति है। आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। हो सकता है आपके देवता बलि स्वीकार करते हों, मेरे रोट में खुश होते हों, तो मेरे देवता आपके घर, या मैं अपना तरीका क्यों बदलूं? जैसे अगर मैं देखूं तो मैं जिस उससे आता हूँ क्षेत्र से, हमारे यहाँ नरसिंह है, और वो दूधिया नरसिंह है, दूध से नहाते हैं। हाँ, और कुछ जगह पे नरसिंह ऐसे होते हैं जिनको बलि चाहिए, कुछ बलि वाले होते हैं। इनके 9 नरसिंह माने गए हैं। इनकी कथा अलग है, जोशी मठ से भी इनका ये जोड़ा जाता है। खैर, तो क्या इसमें क्या है कि ये घात ये है। अब इसको पलटना भी कहते हैं। पलट देना मतलब मैंने आपके ऊपर ही घात कर दिया, आपको पता चल गया, नुकसान हुआ। आपने ये शक्ति को भोग देके इसको आप भी तो आन दे सकते हो कि हे फलाना देवता कि तू मेरे ऊपर नुकसान कर रहा है, तो उसका नुकसान कर जिसने तुझे मेरे पास भेजा है। मैंने क्या ऐसा गलत कह दिया, मैंने तो अपनी जमीन पे क्या, व्हाटएवर जो भी मैटर होगा। तो क्या होता है कि वो देवता, फिर आपने भी उसे मंत्रों के माध्यम, किसी माध्यम से उधर भेज दिया। तो इसको पलटना, इसी को तंत्र में हम प्रत्यंगिरा भी कहते हैं।
अच्छा। आपने तंत्र में पढ़ा होगा कि इसमें विपरीत प्रत्यंगिरा कहते हैं कि जिस वेग से ये शक्ति छोड़ी गई है उसके दुगुने वेग से ये उसी पे चली जाएगी वापस। लेकिन अगर आपको उसकी विधि पता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे पहाड़ों में आपको इतना तंत्र मंत्र सीखने की जरूरत नहीं है कि विपरीत प्रत्यंगिरा क्या होती है, ये क्या होता है। ये हमारे यहाँ पहले से ही है, ऑटोमेटिक है। देवता हर घर में बैठे हुए हैं, हर क्षेत्र में बैठे हुए हैं। उसने पुकार की, वो उधर चला गया, वहां से ये किया। लेकिन ये विनाशकारी चीजें हैं, इनका हमें मतलब समर्थन वैसे नहीं करना चाहिए इनका। अच्छा, अमूमन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पौड़ी से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ हमने बचपन से एक चीज़ देखी है कि जब किसी का मकान बनता है तो कुछ लोग किसी से जेलस में या किसी और वजह से एक पोटली बना लेते हैं जिसमें कुछ और नाखून या मतलब बाल या हड्डियाँ वगैरह इस तरह से बना करके कुछ पोटली बना कर उसमें तंत्र मंत्र करके उसे उसकी चिनाई में, पत्थरों और पत्थर मिट्टी के मकान होते हैं उसकी चिनाई में रख देते हैं। फिर वो जब उस घर में जिसका वो मकान बना उसमें किसी को दिक्कत हुई होगी तो जो हमारे देवी देवता हैं उनके पास जाते हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस महिला के ऊपर वो देवी या देवता का जो भी प्राकट्य हुआ है, वो जैसे खड़ग लेके, मान लो देवी है तो खड़ग लेके नाच रही हैं, तो वो एक जगह कोने में खड़ग मार देंगी, और जहाँ वो निशान लगेगा उसके बाद वो जाकर के दूसरे कमरे में बैठ जाएंगे जिन पे देवी अवतरित हुई है, और लोग वहाँ दीवार खोदना शुरू कर देते हैं। तो बाद में वो खड़क में मिट्टी लेकर के आते हैं उस जगह की जहाँ पे खोदना शुरू हुआ है, तो उसको देख के या स्मेल करके बता देते हैं कि अभी अभी नहीं निकला है, अभी आप और इस डायरेक्शन में और खोदिए, तो और मिट्टी पत्थर निकाला जाता है उसमें से, फिर वो दोबारा लेके आएंगे। जबकि वो जिन पे अवतरित हुआ है देवी वो या देवता, वो दूसरे कमरे में बैठे हैं, वो सेम रूम में भी नहीं है, तो ले जाएंगे। जब वो निकल जाएगा, जब वो जो भी रखा था बीड़ा, वो बीड़ा निकल जाएगा, उसे बुजिन कहते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में, वो निकल जाएगा तो स्मेल करेंगे उसको और या देखेंगे और बता देंगे कि हाँ निकल गया है। तो अब जो नीचे मिट्टी पड़ी है, जहाँ से खोद के निकाला, जो नीचे मिट्टी पड़ी है उसमें ढूंढिए, तो बिल्कुल बारीकी से छान के उसमें ढूंढते हैं, तो पता चलता है थोड़ी देर में, हाँ ये कोई पोटली सी मिली है, उसमें छोटी सी इतना सा बीड़ा मिला है। फिर उसे खोलेंगे तो देखेंगे उसमें हड्डियां हैं, नाखून हैं, बाल हैं, या इस तरह की चीज़ें जिनके थ्रू तंत्र किया गया है, तंत्र मंत्र किया गया है। क्या है ये सब? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं संजय जी। एक तो कि ये क्या चीज है, और दूसरा जिन जो परशुआ थे या जो भी थे उन्होंने कैसे पता लगा दिया इस चीज का। तो एक तो ये चीज क्या है, जैसे आप कह रहे हो ये तंत्र है एक तरह का। उसमें कई बार जैसे सुअर का बाल हो गया या नाखून हो गए या कपड़ा किसी भी व्यक्ति का जिसके के लिए आपको करना है, तो उसके कपड़े का एक पीस ले लिया। आपने देखा होगा कि हम लोग मुंडन संस्कार करवाते हैं, तो कहते हैं जिस बच्चे का मुंडन नहीं हुआ उस पर तंत्र प्रयोग जल्दी हावी हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मुंडन जिसका हो गया, मतलब जो जन्म से जो बाल आए हैं उस बाल पे तंत्र प्रयोग जल्दी सिद्ध होता है, जल्दी हो जाएगा, उस पर असर हो जाएगा। तो ऐसे ही बाल हो गए, नाखून हो गए, वो रखे जाते हैं। कई ये इसमें उल्लू का तंत्र भी होता है, या भालू का जो हो गया, शेर का हो गया। ये सारी चीजें जो मतलब तंत्र में क्या है संजय जी की, ये जो प्रकृति में जो चीजें पड़ी हुई हैं हमारी, इन चीजों को प्रयोग में लाके ही अपना उत्थान भी कर सकते हैं या किसी का पतन भी कर सकते हैं। मैंने आपको पिस्तौल दे दी, पिस्तौल से या तो आप किसी को डरा धमका के पैसा वसूल कर लो, या तो किसी की रक्षा कर लो, या तो अपनी रक्षा कर लो। तो ये उस तरह से है। तो उस पोटली में जो बांध के रख दिया गया, ये बड़ी आम चीज थी पहले यहाँ पे, कि किसी से दुश्मनी है तो ऐसा कर दो। अब इसका प्रभाव इतना भयंकर होता है कि कभी कभी ये पकड़ में ही नहीं आता। वो तो मकान की दीवारों में, जैसे जब मकान बन रहा होता था उस समय कर दिया लोग। अब क्या होगा कि जो परेशानी आ रही है वो परेशानी पता भी नहीं चलेगा। मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव है इसमें, हमारे पास कुछ कहीं से कुछ लोग आए थे, अब मैं उनका बताऊंगा नहीं कौन थे क्या थे। तो क्या हुआ कि उनके ऊपर स्वयं देवी प्रकट होती थी, और वो कहती थी कि किसी टाइम पे मुझ पे बड़ी अच्छी भाग थी देवी की, लेकिन कुछ हमारे परिवार भाई बंधुओं ने कुछ ऐसा किया कि उसके बाद सब कुछ ये हो गया, बड़ा नुकसान हुआ उनका, बहुत नुकसान हुआ उनका। और अगर इस तरह से कुछ किया गया है तो वो बहुत भयंकर विनाशकारी परिणाम होते हैं। मतलब यहाँ तक मैंने देखे हैं कि परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, कई पीढ़ियों तक ये चलता है अगर इसका उपाय नहीं किया गया। लेकिन छोटे मोटे जो जानकार होंगे वो इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, जिस अनुभव से मैंने आपको ये बताया, उनका मकान बने ही 3-4 साल हो चुके थे जब उन्हें ये दिक्कत होनी शुरू हुई, और जब ये दिक्कत होने उन्हें शुरू हुई उसके 3-4 साल बाद जाकर के उनको ये बात पता चली कि उनके साथ किसी इस तरह के तंत्र का इस्तेमाल हुआ है। तो किसी भी इंसान को कैसे पता चलेगा इस बात का कि उसके ऊपर ये तंत्र इस्तेमाल किया गया है?
अच्छा, इसमें क्या है संजय जी कि ये खाने में भी देने की ये है कि खिलाया भी जाता है। कहीं कहीं पे आपने ये भी सुना होगा कि उनसे उल्टी कराई जाती है और उल्टी में वो दिखता है, वो पोटली दिखेगी, नाखून बाल दिखेंगे। आप यहाँ से देहरादून में लक्ष्मण सिद्ध का मंदिर है, लक्ष्मण सिद्ध जी का मंदिर है, वहाँ पे लोग दूध लेके जाते हैं और उल्टी में निकालते हैं और वो दिखती हैं वो चीज़ें, सिंदूर निकलती है लोगों की उल्टी में, खिलाया भी जाता है, कहते हैं ना खिलाया पिलाया, इसी को कहते हैं। तो पहाड़ों में भी ये परंपरा थी पहले से। कोई कोई तो आपको प्रसाद में खिला देगा, रोट में, मिठाई, कभी भी अगर संदिग्ध व्यक्ति है तो उसके हाथ से मावे की मिठाई, खोया वगैरह से मिठाई नहीं खाते लोग, कभी नहीं खानी चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा होता है ये, मिठाइयों में ज्यादा होता है ये, क्योंकि मिठाई तो बच्चा भी खा लेता है और बच्चे को पसंद भी है। आप मना भी नहीं कर सकते, मिठाई है तो एकदम से खा लोगे, सोचोगे भी नहीं एक बार। भाई मैं कहूँ कि यार मेरे साथ बर्गर खा लोगे, अरे यार मन नहीं है, मिठाई छोटा टुकड़ा तो है, खा लोगे आप और आसानी से मेरा काम हो जाएगा। ऐसे ही उस पे मकान की चिनाई के टाइम पे जब कोई नहीं देख रहा, आपने कुछ रख दिया वहां पे, अब क्या है कि आपने कोई भी चीज दी आपने, तो उसका प्रभाव तुरंत नहीं होगा, और जो जितनी भयंकर चीज होगी उसका प्रभाव उतनी देर में शुरू होगा। स्लो पॉइजन है ये एक तरह से। अब वो पेट के अंदर भी जब किसी के गया तो धीरे धीरे क्या है, वो उससे रिसाव होगा, वो केमिकल रिएक्शन होगा नाखून का या बाल का, धीरे 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 वो परेशान होना शुरू हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा या बीमार। ऐसे ही उस घर में, क्योंकि आपने वास्तु में उसे रखा है, तो वास्तु देवता हमने कहा था ना, तो उस वास्तु के कारण वो जो दिशाएं हैं, अब एक हद तक आपके घर की शक्तियां प्रोटेक्ट करेंगी आपको। देयर इज वन मोर फैक्ट कि किसी हद तक आपके कुछ ना कुछ नरसिंह भैरव, कोई ना कोई घर में देवी देवता होंगे आपके, कुल देवी देवता, लेकिन आपने तो कई सालों से उनका पाठ ही नहीं करवाया। आपने तो देवता को कभी, मतलब कितने सालों से सिरफल नहीं दिया आपने रोट नहीं पूजा, कई बार एनर्जाइज नहीं किया है। अच्छा, क्या है इसमें कि संजय जी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को कि देवताओं का भोग देना जरूरी होता है, तभी उन पे शक्तियां हैं, है ना। किसी को खाना नहीं देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपकी शक्तियों ने आपको प्रोटेक्ट किया, और वो कब तक प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक वो शक्तिशाली हैं। अब आप बोलोगे यार देवताओं को क्या शक्ति दें, किस बात का देवता जी? नहीं, आपने पौधे को पानी नहीं दिया तो वो कितना भी खिला हुआ पौधा है वो बुझेगा, मुरझाएगा। तो देवताओं को भी पावर चाहिए होती है। तो देवताओं को पावर कहाँ से मिलती है? पूजा से, यज्ञ से। तो भगवान ने गीता में क्या कहा है? अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्या यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात भवन्ति भूतानि, हम सब लोग खा के ही तो, है ना, चाहे जीवधारी कोई भी जीव हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो। पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य में बादलों से अन्न संभव, वृष्टि होगी, बरसात होगी, अन्न पैदा होगा, खाएंगे। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्य बादल कैसे होंगे? जब यज्ञ होगा, हवन से आहुतियां पड़ेंगी, धुआं उठेगा, है ना, यज्ञ कर्म। तो यज्ञ का जिक्र तो वहां भी हुआ है, यज्ञ पे तो हम पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं एक। तो ये हमारे पहाड़ों में थोड़ा अलग परंपरा है। यज्ञ होता है हमारे यहाँ, मैंने जैसे कहा धूना वगैरह जलता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि एक आयोजन होता है, 2-3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का घड़ियाला लगता है कुल देवता का, या किसी के घर की हंत्या होगी अगर देवी देवता, पितरों की हंत्या भी बड़ी फेमस है हमारे यहाँ, पितर बड़े शक्तिशाली हैं। या आपका कुल देवता या स्थानीय देवता, कोई भी देवी देवता है आपके, जब तक वो स्ट्रांगली खड़े हैं, अगर वो स्ट्रांग है, आप उनकी 3 साल में, साल भर में पूजा दे रहे हो, पहली बात आपके घर में कोई कर नहीं पाएगा, वो वहीं पे कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन क्योंकि आपके ग्रह कमजोर है, आपके पूर्व जन्म का कोई संस्कार है, आप कितने भी शक्तिशाली हो, अगर आपके पूर्व जन्म में कुछ ऐसा लिखा है, आपने किसी का बिगाड़ा है कुछ, तो वो बदला लेने के लिए आएगा, तो आपके देवता भी थोड़ा देर के लिए पीछे हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि आपकी ग्रह दशा कुछ ऐसी चलेगी, चाहे वो 1 दिन के लिए प्राण दशा चलेगी, जिसमें आपका राहु या कुछ ऐसा हो गया, तो उसने ऐसा कर भी दिया, तो भी वो देवता कब तक प्रोटेक्ट करेंगे? जब तक उनके अंदर शक्ति है। अगर आपने उनको कई सालों से नहीं पूजा है, तब वो और विनाशकारी परिणाम देता है तंत्र, है ना, वो चाहे कितने भी छोटा रूप में किया गया हो। अब क्या है कि वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, उनके साथ घटनाएं, अप्रिय घटनाएं शुरू हो जाएंगी। अब क्या है कि ये चीज छिपती भी है। आप किसी के पास जाओगे, पंडित के पास, वो बोलेगा जी राहु का जाप करवा दो, इतने लाख का ये करवा दो, हम ऐसा करवा दो, वो करवा दो, कभी पितर बन जाएगा, कभी प्रेत बन जाएगा, कभी ये बन जाएगा, कभी वो बन जाएगा, कभी इसके ऊपर अवतरित हो जाएगा, कभी उस पर भूत लग जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं से नुकसान। वो आप पकड़ते पकड़ते आपको 5 साल लग जाएंगे, कम से कम 10 साल लग जाएंगे पकड़ते। एग्जैक्ट क्या है? अब क्या है कि दुनिया में हर चीज की एक म्याद है। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, हर चीज मूव कर रही है दुनिया में, तो इसकी भी कोई म्याद है। दवाई आपने इंजेक्शन दिया, चाहे नशा का इंजेक्शन लिया, चाहे दवाई का दिया, उसकी भी एक म्याद है, कभी तो खत्म होगा, वो भी खत्म होगा कभी ना कभी, है ना। और कभी ना कभी उसकी ग्रह दशा भी तो सुधरेगी,
जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है, कभी ना कभी उसका भी तो अच्छा समय आएगा, है ना। उसकी जो दशाएं चली उसमें तो उसको नुकसान हुआ, लेकिन जब वो खत्म होने पे आई दशा, तो अंधेरे के बाद उजाला भी होगा, तब वो चीज प्रकट होगी। तो या तो कोई बड़ा सिद्ध संत कोई है। अब हमारे यहाँ संत वगैरह ज्यादा नहीं होते, हमारे यहाँ के ऐसे तो पंडित ही बड़े पुराने, जो पंडित जैसे मैंने कहा बड़े जानकार होते थे। गारुड़ी पंडित, जिसे गारुड़ी ब्राह्मण भी पहले हम कहते थे, या जो सबसे जो देवता का जो पशुआ होता है, क्योंकि देव शक्ति होती है तो वो एक तरह से सूक्ष्म, उसे कहते हैं ना, सूक्ष्म शरीर में वो प्रविष्ट हो जाते हैं, और तो उनको चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके माध्यम से अब उसमें भी कौन कितना पावरफुल है। कई बार क्या होगा, इसमें यह भी देखा जाता है कि वो छिपने की कोशिश करेगा। मैंने यहां तक सुना है कि वो की जो पोटली टाइप की जो थैली थी, जो भी थी, वो उड़ गई, वो उनको मिली ही नहीं, थी वहीं। अब आप बोलोगे यार इस आदमी ने तो हमारा इतना पूरा नुकसान करवा दिया, खोद दिया, कुछ भी नहीं निकला यहाँ से, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई। वो तंत्र अब तक इसलिए छिप रहा है क्योंकि उसका अभी समय नहीं आया पूरी तरह से। लेकिन अगर इधर से जो शक्तिशाली है, कोई जो साधक है देवी या देवता का, या उसके ऊपर देव का आवेश इतना जबरदस्त है, वो उसे पकड़ लेगा, उसको वहीं पे नष्ट कर देगा, उस शक्ति को नष्ट भी कर सकता है। तो ये इस तरह से चलती हैं, और ये बड़ा एक तरह से खराब प्रथा भी रही है हमारे यहाँ तंत्र मंत्र का। और ये चीज़ अगर आप पूछो कि यार ये हमारे यहाँ कहाँ से आई, तो बौद्धों का एक समय पे यहाँ बड़ा प्रभाव रहा होगा। जैसे मैंने कहा नाथ का है, नाथों का वज्रयान एक शाखा होती है, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो वज्रयान में तंत्र चलता है, उसमें तंत्र में बड़ा उसका अलग एक स्वरूप है, बाद में बड़ा विकृत हो गया ये। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनके प्रभाव में आए होंगे किसी समय पे वज्रयान के। और वज्रयान तो अब लगभग खत्म हो गया, लोग अभी भी प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों को, और हम लोग भी करते हैं, चाहे गढ़वाली लोग हों, कोई भी हो, ये प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रथाएं कम हो रही हैं, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से, तो अच्छा है। देवताओं को पूजना गलत नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर ऐसा प्रयोग करना जिससे कि उसका इतना नुकसान हो जाएगा कि कई पीढ़ियों तक वो संभल नहीं पाएंगे, उनके घर में संतान नहीं होंगी, उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ एक बुढ़िया माता थी, उन्होंने कहा बाबा जब सब कुछ खत्म होएगे तब एक दिन दिखा कि मुझे वहां से कुछ इतनी कुटियारी रखी हुई थी एक, तब दिखा कि मुझे वो, तब तक वो पूरा निर्वंश कर चुका था। तब तो उसने काम कर लिया, तब तो निकलना ही था उसने बाहर, उसका प्रभाव खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई जो आपने ये करी। तो ये यहाँ तक नुकसानदायक हो सकता है, तो ये किसी के लिए नहीं करना चाहिए, चाहे आपका कोई कितना भी नुकसान कर दे, वैसे ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जनरली जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, जब दर्शक इसको देखेंगे तो मे बी कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा डरावना लगे। हम लोगों को उतना नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे ये बड़ी कॉमन सी बात है, और हम लोगों की परवरिश इसी माहौल के साथ हुई है, तो इतना हमें डरावना हमें नहीं लगता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को लग सकता है जो शायद इस चीज़ को पहली बार देख रहा है। तो ऐसा एक आम आदमी, कोई भी आम व्यक्ति ऐसा क्या करे कि उसको इसका जो कुप्रभाव है, इस कुप्रभाव से बच सके, इसका कुप्रभाव उस पर ना पड़े। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, इसमें अगर हम लोग जनरली देखें तो ये अपने आप में एक पावर है, एक ताकत है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं बॉम्ब की, अटल जी ने एक बार कहा भी था कि जो हमारा एटमी पावर है वो हमने किसी को मारने के लिए, डराने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखा है, ये शांति के लिए है, ये पीस क्रिएट करने के लिए है, और हम इसका पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वैसे ही ये भी एक वेपन है, ये भी एक मेडिसिन है, एक रेमेडी है। जैसे आजकल दवाइयों की बात करें, अगर आप पैरासीटामोल की 10 गोलियां एक साथ खा लो तो आदमी वैसे मर जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि लोग इसके कुप्रभाव से बच जाएं? इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक अपने आप में एक दवाई है, एक रेमेडी है, तो इसके रेमेडी की तरह इस्तेमाल कर सके और इसके कुप्रभावों से बच सके। संजय जी, पहले तो तंत्र जो है वो विनाशकारी नहीं है, उसका यूज आप गलत तरीके से करोगे। Okay. आपके पास माचिस की डिबिया दे दी, आप किसी का घर जला दो, या आप दिया जला दो, या आप गैस का चूल्हा जला के खाना बना के खिला दो, किसी का भूखे का पेट भर लो। इट डिपेंड्स ऑन चॉइस एंड आप उसका यूज कैसे कर, यूसेज आप यूज कैसे कर रहे हो। आर यू सीइंग दैट कि this is very powerful weapon, but the intention behind that is really very important. देखिए, इंटेंशन की बात, ये इनफैक्ट इस पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। तंत्र की जो परिभाषा है, तन्योति त्राणा इति तंत्र, मतलब ज्ञान का जो विस्तार करे वो तंत्र है। देखो, तंत्र की परिभाषा कितनी बढ़िया है, डेफिनेशन ऑफ तंत्र, कि जो ज्ञान का विस्तार करे, नुकसान ना करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, जो ज्ञान का विस्तार। और जो भगवान
शिव के मुख से निकला। तंत्र बेसिकली, तंत्र में पुराणों की तरह ये नहीं है कि भगवान ने ये किया था, कोई कहानियां नहीं है इसमें या आपको इसकी स्तुति करनी चाहिए। तंत्र का मतलब होता है उपाय करना। तंत्र माने सिस्टम, कोई सिस्टम बना हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि ये पंच भूतों से शरीर बना है, ये सारी चीजें बनी है कि इन्हें किसी न किसी तत्वों से बना है। इन्हीं तत्वों के प्रयोग से हम क्या करते हैं, अच्छा भी कर देते हैं, बुरा भी कर देते हैं। अब ये यंत्र जो बने हुए हैं हमारे, तो किन्हीं 5 तत्वों से किसी ने बनाया ही होगा और हम इसका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी के विकास के लिए या विनाश के लिए। ऐसे ही तंत्र भी है, वो विकास के लिए भी, वो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। तो तंत्र बेसिकली क्या है कि ये वार्तालाप है शिव और शक्ति के बीच। जैसे आपने एक उदाहरण सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का है, जैसे वैसे बहुत सारे जो भी स्तोत्र हैं, शिवो उवाच, देवी पूछती हैं, है ना, तो शिव जी कहते हैं शृणु देवी प्रवक्ष्यामि का, है ना, कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम ये न मंत्र प्रभाविणा। मतलब शिव जी जवाब दे रहे हैं, माता प्रश्न पूछ रही है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं। तो तंत्र बेसिकली क्या है कि कॉन्वर्सेशन है, उसमें बताते हैं शिव, जैसे शिव सूत्र में भी है, ज्ञान भैरव तंत्र में भी है कि वो विधियां बता रहे हैं। तो तंत्र बेसिकली विधि बताएगा आपको, आप ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखो, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है, तो आप किसी के विनाश के लिए कर लो। अब तंत्र में क्या है, इसमें षटकर्म माने जाते हैं। इसमें क्या है, मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनम, है ना, तो मारण कर देना किसी का, मोहित कर देना किसी को, सम्मोहित कर देना, वशीकरण कर देना, स्तंभित कर देना, जड़ कर देना किसी को, उच्चाटन कर देना, विद्वेषण, दोनों के बीच लड़ाई करा देना, ये सब। लेकिन ये सारी चीजें गलत नहीं है, दवाइयां गलत नहीं है। जैसे आपने कहा पैरासिटामोल की ओवरडोज लोगे तो नुकसान होगा, और अगर थोड़ा सा अगर आप सही मात्रा में लोगे तो आपके फायदे की बात भी है। तो मारण का मतलब क्या है कि अपने अहंकार को मार देना। वैसे बेसिकली इसलिए बनाया गया होगा कि मैं आपको, वो जो अहंकार हम जब बात करें तो मैं अपना अहंकार मारूं ना, पहले उसका मारण करूं, दूसरे को क्यों मारूं मैं, तो आपको मारने से मेरा क्या फायदा हो जाएगा। तो तंत्र पहली बात गलत नहीं है, उसका यूज गलत किया जाता है। और इसके अलावा इसमें भ्रम भी बहुत होते हैं। हालांकि एक पहाड़ी आदमी को आप तंत्र के विषय में क्या बताओगे, उसका तो रोज का लेना देना है। जो टिपिकल जो पहाड़ी हैं, उनके रोज की दिनचर्या का ये हिस्सा है। देवता की पूजा करना, मंडाण लगाना, जात देना, ये सब करना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। अब बात करते हैं जो कि इससे बचने का क्या, ये क्या डरावनी चीज है? हाँ, डरावनी तो है। अब बचने का उपाय क्या है कि एक जो पद्धति बनाई थी हमारी पूर्वजों ने, उस पद्धति के हिसाब से अगर हम अपने जीवन शैली को चलाएं, तब इसके कुप्रभाव से भी बच जाएंगे और हम इसको अपने लिए उपयोग भी कर पाएंगे, सदुपयोग भी कर पाएंगे इसी चीज का। कैसे? आजकल हम देखते हैं लोग बड़ा बड़ा ज्ञान ले रहे जा रहे हैं, सो कॉल्ड आजकल कई अब तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, महाविद्याओं के भी लोग मंत्र मतलब एक सामूहिक मंत्र दीक्षा दे रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 1000 लोगों को आपने मंत्र, एक ऐसा मंत्र तो गुप्त है, भगवान शिव कहते हैं गोपनीयम प्रयत्न सोइनो पार्वती, पार्वती इसको गोपनीय रखना, इस चीज को। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, फिर बाद में फिर से वार्निंग देते हैं, अभक्ते, अभक्त को मत दे देना, गोपितम रक्ष हे पार्वती से गोपनीय ही रखना। तो पहले बात, आपने गोपनीय विद्या अगर अभक्त को दे दी तो वो क्या करेगा, नुकसान ही करेगा ना, भस्मासुर बनेगा, भस्मासुर बनेगा। वो क्या करेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। तो ऐसे सो कॉल्ड जो तांत्रिक होते हैं, वो किसी 4 पैसे के चक्कर में किसी का बुरा भी कर देंगे, है ना, या कोई भी साधक है। तो अभक्त या जो अविवेकी है उसके लिए ये विद्या नहीं है। मैंने क्या कहा, ये विद्या चुनी गई है ना, चुनती है, और ये जो अपने मानसिक स्तर जिसका ऊपर उठ गया, जो कल्याण की भाव, भगवान शिव कल्याणकारी हैं। भगवान शिव क्या है कि उन्होंने सर्पों को किसी ने अपनाया नहीं, सर्प को देखे, सांपों को देखे सब भागते हैं, मार देते हैं जहां भी देखते हैं। हे भगवान मेरा क्या होगा, कोई इज्जत नहीं दुनिया में मेरी। भोले बाबा ने आजा मेरे गले का हार बन जा तू, नागेंद्र हार आया, है ना, नागों का हार बना दिया, है ना। अब भूत प्रेत, हे भगवान कहाँ जाए, सब लोग हमें मारते हैं, भूत प्रेत। भगवान ने कहा मेरे साथ चलो। शिव जी की बारात में कौन नाचे, भूत प्रेत नाचे। गंगा जी को कोई थाम नहीं पाया, माँ गंगा के वेग को। शिव जी ने कहा आओ जटा पे विराजमान करता हूँ। चंद्रमा पे जब पीछे पड़े, आक्रमण हुआ, किसी ने नहीं बचाया। शिव जी ने कहा हो मैं तुम्हारे ऊपर जो ये ग्रहण लगाए, जो दाग लगाए, तुम चंद्रशेखर बन गए। तो भगवान शिव कल्याणकारी हैं, वो उनको अपनाते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं अपनाता, जिनको सब ठुकराते हैं उनको शिव अपना लेते हैं, अनाथों के नाथ। और शिव का प्रभाव तंत्र से है, ठीक है। तो तंत्र गलत कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, बचने का उपाय क्या है। सर्वप्रथम अपने
पितरों को, अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू कीजिए, जो कि हमारे पहाड़ में, खास तौर पे मैंने गढ़वाल में देखा है ये। अभी तक फॉर्चुनेटली नेपालियों में या नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं या बंगालीज में, अब तक आपने देखा होगा बंगाली जो पूजा होती है नवरात्रि में, वो हर साल होती ही होती है। वो हमारी तरह बहाने नहीं बनाते, कह रहे हम देहरादून में आ गए, अब हम गांव जाएंगे, हमारे भाई बंद इकट्ठे नहीं होते जी, कैसे पूजा करेंगे, हमारा देवता यहीं बिठा दिया हमने, वगैरह वगैरह कई चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले पितृ देवता, आपके ऊपर नुकसान जब कोई करना चाहेगा, आपके ऊपर, आपके कितने भी दोस्त होंगे संजय जी इस शहर में, लेकिन जब कभी आपके ऊपर संकट आएगा तो सबसे पहले घर वाले ही तो खड़े होंगे, या सबसे लास्ट तक कौन खड़ा रहेगा? घर वाले। दोस्त कितने साथ दे देगा आपको? दोस्त का भी परिवार है अपना, उसको घर परिवार देखना है। तो सुख में दुख में जो सबसे पहले और जो सबसे आखिर तक खड़े होने वाले हैं वो आपके घर की शक्तियां ही हैं, और घर की पहली शक्ति आपकी पितृ होते हैं। तो पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो पितृ पक्ष आते हैं हमारे, जो पूरे साल भर में 15-16 दिन जो दिए गए हैं पितरों को, उसके अतिरिक्त भी अगर पितरों को खुश करने के लिए, जैसे स्वधा है, मतलब आप तर्पण इत्यादि देते हो, या पितरों के निमित्त हम कई काम करते हैं, इसको पितृ ऋण भी कहा जाता है। शैल आई एक्सप्लेन इट थोड़ा सा और, या फिर बिल्कुल। अब क्या है संजय जी कि 3 तरह के ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये आई थिंक विष्णोत्तर उपनिषद में भी है, शायद पुराण में है, शायद सॉरी, और महाभारत में भी 3 तरह के ऋणों का जिक्र किया गया है। जैसे कि अपने भगवान कृष्ण को भी कहा था तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के ताप के विनाश के लिए। 3 तरह के ताप कौन है? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तुलसीदास महाराज ने भी दैहिक, दैविक, भौतिक तापा कहा है इसको। तो ये 3 तरह के ऋण से 3 तरह के ताप होते हैं। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो ऋणी बन जाता है। किस किस का ऋणी बनेगा? पहले तो माँ बाप का बनेगा, जिनके माध्यम से जन्म हुआ है। अब माँ बाप का जन्म भी किसी से हुआ है, तो आप किसी के वंशज हो ना, तो आपका सरनेम जो भी हो, आपकी जो आपका जो भी वंशावली है जो, तो आप उनके ऋणी बने कि नहीं बने? क्योंकि आप अपना उद्धार करोगे कई जन्मों का, आप भजन करोगे भगवान का, यात्राएं करोगे, शरीर मिला तभी तो किया, नहीं तो आप प्रेत योनि में भटक रहे थे। तो पहला ऋण किसका चढ़ गया? पितृ ऋण चढ़ गया आपके ऊपर। देव ऋण चढ़ा, देवताओं का ऋण चढ़ा। आप जल इस्तेमाल कर रहे हो, आप अग्नि इस्तेमाल कर रहे हो, आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, ये प्रकृति की जो शक्तियां हैं, तो ये देव ऋण आपके ऊपर, आप इनके ऋणी हो गए। ऋषि ऋण, बिना ज्ञान के कुछ संभव नहीं है दुनिया में। ये पता करना कि ये अग्नि देव है या जल देव है, तो ये सही गलत का कोई टीचर बताएगा, टीचर होगा ना। सही और गलत का फैसला कौन बताएगा आपको? विद्या बताएगी, विद्या बताएगी, है ना। विद्या को किसी ऋषि ने अपना पूरे जीवन की तपस्या करके उसको संग्रहित किया होगा, वो आपके सामने रामायण महाभारत के रूप में या वेद या उपनिषदों के रूप में पेश कर दिया। तो आपको उनका ऋण भी चुकाना है, ताकि आपके विवेकशील आप बने, आप सही गलत का फैसला कर सकें जीवन में, है ना। या तो आप मोक्ष की तरफ जाएंगे, या तो जो भी आपका गंतव्य होगा। अब क्या है, इन 3 तरह के तापों में पितृ ऋण जो है वो पहले चुकाना होता है। तो पितृ ऋण एक तो हो गया तर्पण इत्यादि देना, उनका मान सम्मान करना। कोई भी पूजा संजय जी तब तक पूरी नहीं होती जब तक पितरों को आप भोग नहीं देते। आपने देखा होगा पितरामानी हम रखते हैं, पितरों की भोग के बिना गणेश जी की पूजा संपन्न नहीं होती। गणेश जी की पूजा होती है, आप शादी विवाह करोगे तो गणेश जी की पूजा होती है। कहते हैं पितृ उससे 1 हफ्ते पहले आ जाते हैं। पहले पितरों की पूजा शादी में, विवाह में पहले हो जाती थी। पितरों की हल्दी हाथ जो होता था, हल्दी की रस्म पहले होती थी, उसके बाद फिर अब तो खैर हमारे यहाँ प्री वेडिंग पता नहीं क्या क्या कल्चर आ गया है, इसीलिए हम लोगों का विनाश हो रहा है। एनीवे, तो क्या है, पितृ को पहले मनाओगे आप। पितृ मान गए तो शादी होगी। अब ज्योतिष में आप देखें कि भाई शादी नहीं हो रही जी इनकी, मेरे पास से कैसे कई केसेस जाते हैं, या संतान नहीं हो रही है जी, पितृ आपके रुष्ट हैं। पितृ रुष्ट होने का 2 संकेत हैं, या तो शादी नहीं होगी या तो बच्चे नहीं होंगे। बच्चे होंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि वंशावली आगे नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि उनको आपने नाखुश किया है, उनको आप भोग नहीं दे रहे हो। या कोई पितृ बिगड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि में घूम रहा है ना। अब क्या है कि पितरों का या तो तर्पण जो पक्ष आता है पितृपक्ष, उसमें कोई पूजा नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ हवन कर दो, मैंने कहा ना जी, आजकल नहीं करूंगा। पितृपक्ष में तो पितरों का भोग लगेगा, आप पूजा करना भी चाहो पितृलोक में जाएगा। दूसरा, आपका जो पूजा पाठ होता है, आप किसी देवी देवता को देते हो, वो पितृ और कुल देवी देवता ही आगे बढ़ाते हैं। आप डायरेक्ट, आपकी पूजा वहां स्वीकार नहीं होगी। आप हायरार्की है, पूरी हायरार्की है। पूछा जाएगा किस वंश का है, किम गोत्रम, संकल्प क्या होता है,
किस राशि का है, किस गोत्र से उत्पन्न है, अमुक है ना, वो सारा होता है ना जब हम संकल्प अमुक पंडित जी गोत्रा पढ़ते हैं, नाम या जो भी है, बस अमुक वो पढ़ा जाता है ना, हाँ। इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि वो पूजा पितृ के माध्यम से कुल देवी देवता के। तो सबसे पहले पितरों की पूजा होनी जरूरी है घर में। आप चाहे आप फोटो के रूप में रखो चाहे कैसे करो, वो आपका बता दिया जाएगा। दूसरा कुल देवी देवता। अब कुल देवी का मैं बता दूं, कुल देवी का जो हम बताएंगे, कुल देवी है मूलाधार चक्र में जो शक्ति जो हमने कुंडलिनी कहा था। आप पौधे की जड़ में पानी डालोगे तभी पौधा खिलेगा, नहीं तो नहीं खिलेगा। तो कुल देवी वो है। और मूलाधार चक्र आपका जो डीएनए है, जो जहां से शुरुआत हो रही है। तो आप मेरी देवी जो अल्पा है, हो सकता है आपकी कोई धारी देवी या करणी देवी है या कोई भी देवी आपकी। तो कुल देवी वैसे देवी वो प्रकृति शक्ति है ये, जिससे हम तीनों तरह के ऋण चुकाएंगे। अब उस शक्ति की पूजा करनी जरूरी है। अब हरियाली हम जो उगाते हैं, हरियाली का मतलब ये हरा भरा रहे। और एक और चीज, पहले अब क्यों हम लोग इतना बीमार पड़ते हैं, क्यों हम इतना डॉक्टरों को खर्चा करते हैं? संजय जी, आज हम 100 रुपए कमाते हैं ना, तो 100 के 100 रुपए अपने पे उड़ा देते हैं। मतलब उधार कर लेते हैं अपनी शौक मौज के लिए कि भाई कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, ये करना है, उसको खिलाना है, ये खिलाना है। हम 100 में से 100 रुपए खर्च कर देते हैं अपने ऊपर। और अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, उस 100 रुपए पे केवल मेरा ही अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर 3 ऋण है। तो जो हम जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो जब किसी बच्चे का उपनयन संस्कार होता है तो 3 धागे उसमें होते हैं। शादी के बाद 6 फिर 9 हो जाते हैं। तो 3 ऋणों का वो द्योतक होता है। तो जब आप संकल्प में बोलते हैं पंडित जी भाई वो निकालो, जनेऊ निकालो, तो वो उसी चीज का प्रतीक है कि मैं संकल्प कर रहा हूँ इस पूजा का या जो भी अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो वो आपको ऋण का याद दिलाएगा। आपको वो पितृ ऋण है, वो ऋण मेरे ऊपर है। तो क्या था कि हमारे भारत के जो ज्यादातर पूर्वज क्या था, खेती बाड़ी करते थे। तो खेती बाड़ी में क्या होता था कि आप जब खेती अगर आपने की होगी खेती गाँव में, तो आपने देखा होगा एक खेत के अंदर कितने जीव पलते हैं, बहुत सारे हैं। चींटियां हैं, तिलचट्टे हैं, केंचुए हैं, चूहे हैं, सांप हैं, इतने पलते हैं कि नहीं पलते हैं? पंछी हो गए। फिर आपने बीज बोया, उगाया, फिर बंदर भी खाते हैं, उजाड़ भी पड़ते हैं, गाय है ना। फिर आप घर ले आए उस धान को, आपने तो उसको बीनना शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ वो निकल गए, जो भूसा इत्यादि निकल गया, वो कोई और यूज़ कर रहा है, आपके चिड़िया यूज़ कर रही है कोई। सबका पेट भरने के बाद फिर आपने वो पकाया। पहली रोटी किसकी बनती है? गाय की बनती है। अंतिम रोटी किसकी बनती है? कुत्ते की बनती है। जो इतने में जो बच गया वो आपके पेट में जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है, इट्स नॉट ओनली अबाउट खाने का, इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। इस पे इतने लोगों का अधिकार है। तो आज हम इनका हिस्सा मार रहे हैं। हम तो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम तो डैम बना रहे हैं, हम तो अच्छे खासी मतलब जो पहाड़ पर्वत हैं जिसपे इतने जीवधारी हैं, जंगलों पे आग लगा रहे हैं। आज तो हम सबको नष्ट करने पे लगे हुए हैं। ऋण चुकाना दूर की बात, हम और ऋणी बन रहे हैं इन लोगों के। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो क्या है कि पितृ को पूजने का, कुल देवी देवता, कुल देवी की पूजा जरूर होनी चाहिए। नवरात्रि का पाठ हो या नवरात्रि, हमारे पहाड़ों में हर जगह नवरात्रि नहीं होते हैं। कुछ लोग घड़ियाला भी देते हैं, कुछ लोग मंडाण भी करते हैं, या कुछ लोग नवरात्रों में ही मंडाण करते हैं। तो एक दिन ढोल आएगा, ढोल जरूर बजेगा, देवता नाचेंगे, देवी नाचेगी, सबको आशीर्वाद देके जाएगी। वो जूंदियाल वगैरह, जो चावल वगैरह जो हमारे यहाँ ये पहाड़ों में प्रथा है, वो आप जरूर करवाइए। क्योंकि देवताओं के अंदर शक्ति, मैंने कहा ना, यज्ञ से ही आती है। यज्ञ होगा, हवन होगा, पंडित जी स्वस्ति वाचन करेंगे या कुल पुरोहित बैठेंगे। कुल पुरोहित से ही देवी की पूजा होनी चाहिए। अब इसमें यह भी है कि नवरात्रि का विधान क्या है। नवरात्रि मैंने रात है, वो शिवरात्रि मैंने रात्रि है, दिन नहीं है। रात्रि का विधान है ना। काल रात्रि है तो रात्रि है, वो जो हमने जो परसों किया है। अब इस विधान में भी 9 दुर्गा हैं, 9 दिन हैं, कन्याओं का भोजन होना है। आपकी अमुक देवी चैत के नवरात्रे लेती है या असूज के नवरात्रे लेती है। कुछ देवियां पहाड़ों में गुप्त नवरात्रि भी लेती हैं। इनमें आपकी देवी कौन सी है, उसका भोग क्या है? क्या पहले बलि होती थी या नहीं होती थी? अब हमने बलि प्रथा बंद कर दी है, तो क्या सात्विक बलि होती है? तो आप इस तरह से अगर आप पूजित करोगे तो आपके ऊपर तंत्र प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अनिष्ट होने से पहले ही कुछ ना कुछ संकेत आपको मिल जाएंगे। तो एक हल्की सी खरोंच आएगी जी, एक्सीडेंट होगा, खरोंच से काम हो जाएगा। तो इससे बचने के यही उपाय है। आप चाहे, मैं विरोधी नहीं हूं, लड्डू गोपाल लोग घुमा रहे हैं, लोग ज्ञान ले रहे हैं इन बाबाओं से, उनसे पता नहीं कहां से। आई एम सॉरी टू से, बट जैसे ये कांतारा मूवी है, सबने बड़ी तालियां बजाई, वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग की। भाई एक्टिंग नहीं है, वो देवता है एक वहां का, वाराह अवतार, आई थिंक इस तरह से है कुछ है। हमारे यहाँ पे बौकनाग बाबा है, नरसिंह हैं, हमारे भैरव हैं, ये कौन है फिर? ये ऐसे ही तो है। हमारे पांडव नृत्य होते हैं, ये कौन है? हम उनके मूवीज में तालियां बजा रहे हैं,
टिकट खरीद खरीद के, अरे वेरी गुड मूवी, और वहाँ पे तो ऐसे, हम हिमालय के निवासी हैं भाई, हमारे यहाँ तो ये ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ये हिमालय में तो बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हैं ये शक्तियाँ, तो इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम इनकी 3 महीने, 3 साल में, 1 साल में, या रोज़, या कुछ लोगों का जैसे वो क्या बोलते हैं संक्रांति में, संक्रांत का बड़ा महत्व है, पहाड़ों में ढोल बजा के औजी वगैरह करते थे, तो उस दिन लोग रोड पूछते हैं सभी देवताओं के, पितृ देवताओं के नाम पे, इष्ट देवता, कुल देवता, सबके नाम पे, हे भगवान छत्र छाया रखना हमारे ऊपर। अगर इस तरह से हम करें तो हमारे ऊपर ग्रहों का भी कम असर होगा, प्रेत बाधाओं का कम असर होगा, तंत्र का कुप्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर हमने ये पूजा पद्धतियां बदल दी अगर, और हमने एकदम से लड्डू गोपाल घुमाना शुरू कर दिया, जी हर साल वृंदावन जाते हैं, जी हर साल वैष्णो देवी जाते हैं, आप कहीं भी जाइए, और मैं ये चीज़ जो कह रहा हूँ, इस बात को कोई भी जो विद्वान होगा, पंडित होगा, मेरी इस बात से असहमत नहीं होगा। आप कितने भी बड़े सिद्ध तीर्थ में चले जाएं, कितने भी बड़े सिद्ध संत से आप मंत्र ग्रहण कर लें, दीक्षा ग्रहण कर लें, आपका भला तब तक नहीं होगा जब तक आपने पितरों को, कुल देवी देवताओं को खुश नहीं किया, क्योंकि घर की शक्तियां खुश हैं तब आप जहां चाहे वहां जाओ। आप इनका आशीर्वाद नहीं लिया तब आप चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि घर में तो वही बैठे हैं ना। तो वो भोग भी कराएंगे आपको, भोग मतलब आपको नौकरी भी देंगे, गाड़ियां भी देंगे, आपके बच्चों को क्या कहते हैं, मतलब आगे आपका वंश भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, और मोक्ष भी देंगे बाद में। ये यहाँ तक आपकी मदद करेंगे, मोक्ष के बाद भी ये पितृ इत्यादि जो मदद करते हैं, जो पितरों का हम जो श्राद्ध इत्यादि जो करते हैं, तो इष्ट देवी, कुल देवी देवताओं का जरूर पूजन करें। इससे बचने के ये उपाय हैं। बाद बाकी तो आप छोटे मोटे टोटके जो करोगे, वो तो आजकल यूट्यूब में बहुत सारे टोटके आ रहे हैं, वैसे टोटकों से बचे। सबसे पहले कुल देवी देवताओं का और पितरों का जरूर स्मरण करें, उनकी जैसी पद्धति से, पौराणिक मतलब जो ट्रेडिशनल जो पूजा पद्धति है, उसी पद्धति से पूजा करें। ऐसे नहीं कि भाई वो तो बकरा नहीं मारते थे, हम आज बकरा मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे, नहीं। अगर वो नरसिंह बकरे वाला नहीं है, आपने कहा दूधिया नरसिंह है, या फिर अलग अलग तरह के हैं, जो है मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ रोट में है, कुछ बलि से चलने वाले, उनकी ऐसी ही पूजा करने की कोशिश करो, उसी थान पे जाके पूजा करने की कोशिश करो। नहीं तो क्या है कि फिर दुष्परिणाम तो दिख ही रहे हैं हम लोगों को जो चल रहा है। अभी रिसेंट में बद्रीनाथ होकर के आया, और बद्रीनाथ जी में कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं वहाँ पे ध्यान के लिए आए थे, ध्यानस्थ हैं वहाँ पे, और यही एक वजह है, चूँकि वो ध्यान में है, तो बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ जी के मंदिर में आरती के समय जो है शंख भी नहीं बजाया जाता है, क्योंकि वहाँ लगता है कि क्योंकि वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, शांति है, तो शंख को भी अवॉइड किया जाता है, शंख भी नहीं बजाया जाता है। और एक बड़ा दुखद था वहाँ पे ये इस बात को देखना कि वहाँ दिवाली वाला दिन था जिस दिन हम लोग गए थे, और जम करके आतिशबाजी हो रही है। तो एक विनाशक एक गतिविधि है, जिससे लगता है, बुरा लगता है ये देख करके भी। तो ये थोड़ा सा एक ये देखो, प्रकृति के लिए अगर धर्म के मतलब धार्मिक नहीं भी हो, तब भी आप प्रकृति का नुकसान कर रहे हो ना। ऐसे क्षेत्रों में जाके आप लाउड म्यूजिक बजा ही नहीं सकते हो, है ना। आप पटाखे नहीं जला सकते, क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो क्या कहते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं उनके लिए भी खतरा होता है, जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए भी खतरा होता है। तो वैसे भी आप नुकसान ही कर रहे हो। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप कृपया धर्म स्थलों को धर्म स्थल ही रहने दें। आप ना जाओ, आप कहीं और जाओ ना पार्टी करने। आपको ज़रूरी केदारनाथ ही क्यों जाना है आपको पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो ये तो बात सही है। अच्छा, आज का वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर ली, तंत्र पे, मंत्र पे बात करी है, तो बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जिनके मन में जिज्ञासा हुई है और वो सीखना भी चाहते हैं। तो क्या आप इसे सिखाते हैं, या आप इस जो भी ये सिद्धियां हैं उसके माध्यम से, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई समस्या है जिसका वो समाधान चाहते हैं, निराकरण चाहते हैं, या किसी दुख में है जिससे वो हील होना चाहते हैं, तो क्या आप हीलिंग भी करते हैं? देखिए संजय जी, इसमें फिर से 2 प्रश्न बन गए। मैं 2 तरह से इसका जवाब दूंगा। पहला ये है कि मैं किसी को मंत्र दीक्षा नहीं देता हूँ। मतलब मेरी नज़र में मंत्र जो हैं, जो खासतौर पे बीज मंत्र हैं या शाबर में, मैंने कहा ना, इसका नुकसान भी है, क्योंकि ये पावरफुल चीज़ है। अगर आपको मैनेज करना, आपको कंट्रोल करना नहीं आया, या आपको इसकी विधि नहीं पता, तो आप नहीं कर पाओगे इसको। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर डर है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहली बात तो मैं किसी को। दूसरा बात, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। जब से, वैसे तो मैं बचपन से इसी मार्ग में हूँ, साधु सन्यासियों के बीच रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब मैंने इसमें बहुत डूब के ये साधना की है, मुझे इसके बहुत नुकसान झेलने पड़ते हैं।
मेरे पास कई लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। सपोजिंग आप कल मेरे पास आने वाले हो, आपने मुझसे बात की कि कल आप फ्री हो। बेसिकली मैं संडे के दिन, रविवार के दिन लोग आते हैं मेरे पास। तो क्या होता है कि 12 घंटे पहले लगभग आपके देवता मेरे पास आ जाते हैं। आपकी शक्तियाँ मुझसे कम्युनिकेट किसी तरह से, स्वप्न के माध्यम से या कुछ ना कुछ ऐसा घटना, देखो डायरेक्ट नहीं होता है। जो कहता है कि मैंने डायरेक्ट देखा है देवी देवताओं को, वो मैं उस पर यकीन नहीं करता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो किसी ना किसी माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं मेरे साथ, और उनसे मुझे परेशानियां होती हैं कि कई बार मैं जब किसी के लिए पूजा पाठ कर रहा हूँ, सामने वाला उस भाव से नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं तो प्रार्थना करूंगा ना माता से, हे माई इसका कष्ट काट दे, लेकिन उसने कौन सा पाप किया था पिछले जन्म में जिसके कारण वो ऐसा भोग रहा है, उसको काटने के लिए जो मैं मंत्र प्रयोग करूंगा या जो भी करूंगा वो उस भाव से नहीं कर रहा है, तो मुझे परेशानियां होती हैं। ख़ास तौर पे जब ये शमशान साधनाएं, जो काली साधनाएं इत्यादि जब हुई, तो उसमें मुझे जो एक लगा कि मेरे स्वभाव में बड़ी उग्रता आई। बेसिकली मैं वैसे शांत स्वभाव का ही हूँ, लेकिन उग्रता है क्योंकि बचपन से काली के भक्त रहे हैं, तो उसके कारण कहते हैं ना कि आ जाता है, जैसे आप पूजा करते हो तो वो स्वभाव में आ जाती है। तो इससे क्या हो गया है कि मेरे बोलने में कुछ ऐसा हो जाता है या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं। मेरे कई ऐसे खास जो मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, उनसे मेरा कम्युनिकेशन या कांटेक्ट टूट गया है। और मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो मतलब मुझे बड़े प्रिय थे या जो मुझे बहुत मानते थे, शायद आज भी मानते हैं, आज वो मुझसे कोई संपर्क नहीं रखते हैं। मुझसे संपर्क नहीं रखते हैं क्योंकि शायद मैंने कुछ उनको ऐसा बोल दिया हो या कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं और वो शायद अगर सुन रहे हों तो उनसे भी मेरी क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई होंगी जिनके कारण ऐसा हो गया। पर मेरी अपनी इंटेंशन, क्योंकि मैं साधक हूँ, साधक ना किसी के लिए अच्छा होता है ना बुरा होता है, हम न्यूट्रल होते हैं। हम ना अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे किसी के लिए। तो मैंने इंटेंशनली ना कभी किसी को हर्ट किया है ना करने की, क्योंकि मैंने कहा ना, ये जो विद्या है ये कल्याण करने के लिए ही है। लेकिन क्या होता है कि आपकी जो अंदर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, आपके घर में कोई, किसी के घर में प्रेत है या किसी के घर में कोई देवता, कोई शक्ति है, तो वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ असर करती है। जस्ट लाइक द डॉक्टर, कोरोना में आपने देखा ना, डॉक्टर इतना प्रोटेक्शन के बावजूद भी उनको इन्फेक्शन हो रहा था, तो वो इन्फेक्शन मेरी तरफ आता है। आजकल ही नवरात्रि के टाइम पे मुझे इतनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, मुझे कई तरह की चीज़ें, परेशानियां हो जाती हैं। तो आप अगर इस मार्ग में आना चाह रहे हो तो आप ये याद रखिए, आपका जीवन, आपकी लाइफ जो है वो एक आम आदमी की तरह नहीं रहेगी। आपकी सोच भी बदलेगी, आपकी दिनचर्या भी बदलेगी, आपका खान पान बदलेगा, आपकी कंपनीज बदलेंगी आपकी। आज की डेट में शायद ही मेरा कोई ऐसा दोस्त है जो मुझसे कनेक्टेड है, जो मतलब बिल्कुल जिसको आप जिगरी यार जिसे कहते हैं, जो मुझसे कनेक्टेड होगा। उसके कई कारण हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं जो नहीं है, कुछ ऐसे कारण भी हैं क्योंकि अब मैं शादियों में नहीं जाता हूँ, बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं पानी भी अपना साथ में लेके चलता हूँ, है ना। तो कई लोग इस चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं कि यार तुम्हारा बड़ा ड्रामा है ये, तुम कहीं खाते नहीं हो, ये नहीं करते हो। तो कुछ यहाँ से कट गए, कुछ क्योंकि बोलचाल, क्योंकि क्रोध इसमें बहुत जल्दी आता है, बहुत एकदम से 1 सेकंड का क्रोध आएगा, उस क्रोध में आपने कुछ बोल दिया और सामने वाला उसको दिल पे लेके बैठ गया, कई चीज़ें। तो इसमें इसके रेपरकशंस हैं, इसके दुष्प्रभाव बहुत हैं। तीसरा ये है कि आप अगर इसको सीखना ही चाहते हो तो आप पहले किसी गुरु के पास जाएं, अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराएं, गायत्री से दीक्षित हों। माँ गायत्री वेद माता है, मंत्रों की जननी है, आप गायत्री दीक्षित हो जाएं। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, इसमें फिर स्टेप्स हैं, भैरव सिद्ध करना या धीरे धीरे। कुल देवी आपकी कौन है, पितृ कौन है, कुल देवी पितृ का साथ है, तभी आप इस मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। तो वैसे मैं ये भी मतलब सलाह दूंगा कि YouTube से या कोई मंत्र दीजिए, भाई इस मंत्र को एक बार जप करने से ही आप किसी को भी वश में कर सकते हो, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या चीज़ जगाने वाले हो। अगर वो जाग गई और आपको ही नुकसान कर देगी, है ना। तो चलो कभी इस बारे में और चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। पर मंत्र दीक्षा मैं नहीं देता हूँ, हीलिंग्स में करता हूँ। रविवार के दिन अक्सर मैं ये करता हूँ, घर पे जाके पूजा पाठ भी करता हूँ। और इसकी कुछ पूजाएं घर पे होती हैं, कुछ बाहर शमशान में भी होती हैं इसकी कुछ पूजाएं, कुछ छोटी मोटी पूजाएं होती हैं, कुछ महंगी पूजाएं भी होती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप इसका चार्ज करते हो। हाँ, मैं चार्ज भी करता हूँ, क्योंकि जो आप मुझे दक्षिणा देते हो उसको मैं बांटता हूँ। कुछ मेरे गुरु के पास जाता है, वो अलग अलग जगह रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाते हैं। कुछ भंडारे में चले जाता है, कुछ कन्याओं को जाता है, कुछ मैं कभी बंदरों को खिला देता हूँ।
तो कुछ मेरे पास भी रहता है जो मैं कर रहा हूँ। तो जो वो मैंने कहा था ना, जो 3 तरह के जो हैं, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना आपको। आज आप कुछ देते नहीं हो, तो तन मन धन से पूजा होती है। तो तन आप नहीं दे सकते, मैं कहूँगा जी 1 हफ्ते तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 1 हफ्ते तक आप नॉन वेज नहीं खाओगे। बोलोगे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, बाहर नहीं खाओगे, सर क्या बात कर रहे हो। मन से भाई, मन लगा के, मन भी नहीं लगता आजकल, डिस्ट्रैक्शन है, रील्स चल रही हैं फ़ोन पे। धन तो दो कम से कम। धन देते हुए आपको बुरा लगेगा, अरे यार पंडित जी ने 5,000 रुपये मांग लिए मुझसे, लेकिन बुरा लगा ना, आपकी मेहनत की कमाई से मैंने हिस्सा लिया ना, आपका 5,000, वो हिस्सा बटेगा, जितने के पेट में जाएगा उतना कष्ट कटेगा आपका। तो इसलिए पंडित लोग दक्षिणा लेते हैं, इसलिए साधक दक्षिणा लेते हैं। तो ये कभी ना कहें कि ये दक्षिणा क्यों ले रहे हैं, ये तो परोपकार का काम है परोपकार का काम। लेकिन आप बीमार हो तो बीमारी ठीक करने के लिए जो हम इंजेक्शन लगाएंगे उसका कुछ पैसा पड़ता है। जो जड़ी बूटियां मैं इस्तेमाल करता हूँ वो कहीं दूर से आती हैं, वो मंगवानी पड़ती हैं। वो जड़ी बूटियां गोरोचन जैसे है, कई जड़ी बूटियां जो बहुत महंगी हैं, शुद्ध मिलती नहीं हैं, और मिलेंगी तो कितनी महंगी मिलेंगी। तो कई चीज़ें हैं इसमें, इसलिए हम चार्ज भी करते हैं इस चीज़ का, है ना। जो भी पद्धतियाँ इन शक्तियों के साथ जुड़ी हैं, जिन भी पद्धतियों से इन शक्तियों की पूजा की जाती है, इनको एनर्जाइज़ किया जाता है। हमारे ही क्षेत्र वैसे भी इतनी शक्तियों का वास है, इतनी शक्तियाँ यहाँ पर परिलक्षित होती हैं, लगातार इतनी शक्तियों का लोगों को आभास होता है। एक पॉडकास्ट में इतनी सारी बातों को समेटना शायद मुश्किल हो। बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे मन में उमड़ रहे हैं। एक पॉडकास्ट में इतना सब कुछ भर देना शायद मुश्किल हो। इन तमाम चीज़ों पर लगातार प्रमोद जी से चर्चा चलती रहेगी। आज के एपिसोड के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।